वल्लभो विजयते तरा वन्दे बोधिमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणो यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते वंशी विभूषितकरानवनीरिदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बिफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिम्बनेत्रात् कृष्णाद् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुतिनमत राक्षसान्तकम् श्रीगुरुचरण सरोज रज निजे मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फले चार सिया राम में सब जग जान करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। दोनों हाथ जोड़ लीजिएगा, भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना करें। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारे, सब हो निरोग भगवन, धन धान के भंडार। सब भेद भाव छोड़े, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी।
बसे संसार सब दुखिया रहे न को। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। से मन हुए भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे मम देश। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। से हमें बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाइए सबको करो निहार। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूप किशोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित छोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित छोर। श्री विश्वनाथ भगवान की जय, श्री निकुंजेश्वरनाथ भगवान की जय, आदि शक्ति श्री दंतेश्वरी मैया की जय, आदि शक्ति श्री गंगामाई मैया की जय, श्री हनुमान जी महाराज के जय, श्री शिव महापुराण के जय, सद्गुरुदेव भगवान के जय, श्री राधा वल्लभ लाल के जय, हिंदू सनातन धर्म के जय, गौ माता के जय, माता पिता के जय, सब संतन के जय, सब भक्तन के जय।
जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। अकारण करुणा रुणालय भक्त कल्पवान से तरु फल प्रदान करने वाले दैहिक दैविक भौतिक त्रितापहरण करने वाले अर्थ धर्म काम मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ प्रदान करने वाले मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर नाथ जी की असीम कृपा, माँ चंद्रघंटा शैलपुत्री कात्यायनी, माँ दुर्गा कुसमांडा ब्रह्मचारिणी, महागौरी स्कंद माता कालरात्रि, आदि शक्ति माँ दंतेश्वरी, माँ गंगादाई की सहज कृपा, श्री हनुमान जी महाराज, श्री बस्त्रेश्वर महादेव, श्री सद्गुरुदेव भगवान के विशेष कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ के पवित्र भूमि बस्तर जिला का प्राण स्थलीय छत्तीसगढ़ की पहचान, जिनकी संस्कृति छत्तीसगढ़ को सुगंधित करती है, ऐसे पवित्र स्थल बस्तर में परिहार परिवार के द्वारा हो रहे शिशु महापुराण के इस उत्सव में पधारे हुए आप सभी श्रोताओं का मेरे व्यासपीठ स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के आयोजक, जिनका समर्पण अपने साथ पूरे नगर का कल्याण, पूरे क्षेत्र का कल्याण करने का भाव, जीव को शिव से जोड़ने का पवित्र संकल्प हमारे आत्मीय श्री अरुण सिंह परिहार जी, आपके सहचरण श्रीमती कुसुम परिहार जी, साथ में समस्त परिवार उपस्थित आसपास क्षेत्र से पधारे हुए अतिथिगण, जगदलपुर से आए हुए हमारे सभी आत्म शिष्य परिवार, धनोरा से पधारे हुए श्री श्रवण दीपक जी, आपके सभी परिकर, नाम तो मैं सबका नहीं जानता, लेकिन देही के नाते नहीं, वे देही के नाते जितने भी श्रोता यहाँ उपस्थित हैं, मातृशक्ति, विद्वान आचार्य गण, विद्वान संगीतज्ञ गण और निकुंज पद चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्री शिव महापुराण में अपने जीवन का यथार्थ लाभ लेने के लिए उपस्थित हैं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में जो मेरे महादेव के चरणों के प्रति प्रेम है, उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए मन वाणी कर्म की शुद्धता के लिए भगवान के चरणों में भजनों की पुष्पांजलि अर्पित करें। पश्चात जैसे मेरे गोविंद की इच्छा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी, माँ गंगादाई की कृपा होगी, भगवान श्री बस्त्रेश्वर महादेव जी की अनुकंपा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार सभी कह लीजिएगा हर हर, थोड़ा जोर से कह लीजिए, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा, बड़ी भाव के साथ। हो मैंने भोले को जब से मनाया, मेरे जीवन में आनंद आया। किस किस के जीवन में आया है आनंद? तो थोड़ी आनंद के साथ गा भी लीजिए, थोड़ी मस्ती के साथ झूमते हुए गा लीजिएगा, बड़ी भाव के साथ। बोले बस्त्रेश्वर महादेव की जय।
मैंने भोले को जब से मनाया, मैंने भोले को जब से गाइएगा, मेरे जीवन में आनंद आया। मैंने भोले को जब से मनाया, मेरे जीवन में आनंद आया। भोले बाबा को जब से मनाया, मेरे जीवन में आनंद आया। भोले बाबा को जब से मनाया, मेरे जीवन में आनंद आया। मेरे जीवन में आनंद आया। गाइए, मेरे जीवन में आनंद आया। ओ मेरे जीवन में आनंद आया। मेरे जीवन में आनंद आया। भोले बाबा को, भोले बाबा को, भोले बाबा को जब से मनाया, मेरे बाबा को जब से मनाया, मेरे जीवन में आनंद आया। भोले बाबा को जब से मनाया, मेरे जीवन में आनंद आया। मेरे बाबा को जब से मनाया, मेरे जीवन में आनंद आया। मेरे बाबा को जब से मनाया, मेरे जीवन में आनंद। काली जगह थोड़ी आनंद मस्ती से झूमते हो गए। एक बार कह लीजिए हर हर महादेव। मैं तो बंद कली थी बगिया के, 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 ओ मैं तो बंद कली थी बगिया के, मैं तो बंद कली थी बगिया के, मैं तो बंद कली थी बगिया के, मैं तो बंद कली थी बगिया की। भोले बाबा ने, भोले बाबा ने, भोले बाबा ने फूल खिलाया, भोले बाबा ने फूल खिलाया, मेरे जीवन में आनंद आया। भोले बाबा ने फूल खिलाया, मेरे जीवन में आनंद आया। भोले बाबा को जब से मनाया, मेरे जीवन में आनंद आया। भोले बाबा ने फूल खिलाया, मेरे जीवन में आनंद। काली जी का थोड़ी आनंद मस्ती से।
मैं तो अंधकार में भटक रही, मैं तो अंधकार में भटक रही, मैं तो अंधकार में भटक रही, तो अंधकार में भटक रही, ओ मैं तो अंधकार में भटक रही, मैं तो अंधकार में भटक रही, ओ मैं तो अंधकार में भटक रही, मैं तो अंधकार में भटक रही। भोले बाबा ने, भोले बाबा ने, भोले बाबा ने, भोले बाबा ने दीप जलाया, भोले बाबा ने दीप जलाया, मेरे जीवन में आनंद आया, भोले बाबा ने दीप जलाया, मेरे जीवन में आनंद छाया। मैंने बाबा को जब से मनाया, मेरे जीवन में आनंद आया। गाइएगा। बाबा को जब से मनाया, मेरे जीवन में आनंद आया। भोले बाबा को जब से मनाया, मेरे जीवन में आनंद आया। गाली जगह थोड़ी आनंद से मस्ती से झूमते उधर हाथ पसार करके जय हो। गाली जगह मुझे दुनिया ताने मार रही, दुनिया ताने मार रही, मुझे 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 दुनिया ताने मार रही, वो मुझे दुनिया ताने मार रही, दुनिया ताने मार रही। भोले बाबा ने, भोले बाबा ने, भोले बाबा ने, भोले बाबा ने गले से लगाया, भोले बाबा ने गले से लगाया, मेरे जीवन में आनंद आया, भोले बाबा ने गले से लगाया, मेरे जीवन में आनंद छाया। मैंने बाबा को जब से मनाया, मेरे जीवन में आनंद आया, मेरे बाबा को जब से मनाया, मेरे जीवन में आनंद आया। ओ मेरे जीवन में आनंद आया। गाइएगा। मेरे जीवन में आनंद आया। कुछ लोग कैसे कर रहे बता, मेरे जीवन में आनंद आया। अरे आनंद आया तो थोड़ा आनंद आने जैसा चेहरा भी बनाइए, थोड़ी आनंद के साथ गा लीजिएगा। मेरे जीवन में आनंद आया, मेरे जीवन में आनंद आया, मेरे जीवन में आनंद आया, मेरे जीवन में गाइए आनंद आया, ओ मेरे जीवन में आनंद आया, मेरे जीवन में आनंद आया, ओ मेरे जीवन में आनंद आया। मेरे जीवन किस किस के जीवन में है तो हाथ पसारिएगा। भोले बाबा को, भोले बाबा को, भोले बाबा को जब से मनाया, भोले बाबा को जब से मनाया, मेरे जीवन में आनंद आया। भोले बाबा भोले बाबा को जब से मनाया, मेरे जीवन में आनंद आया। भोले बाबा को जब से मनाया, मेरे जीवन में आनंद आया।
ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। गाइए बड़े भाव से। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोले विश्वनाथ भगवान की जय हो, श्री गंगादाई मैया की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो, आज के आनंद की जय हो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भोले बाबा को बोलिए, भोले बाबा को जब पीछे वाले भी भोले बाबा को मैं तो बंद कली थी बगिया की। गाइए, मैं तो बंद कली थी बगिया की, मैं तो मेरे बाबा ने फूल खिला, मेरे बाबा ने आगे मेरे भोले बाबा को जब से मेरे जीवन मेरे बस्तर में मेरे परिवार में भोले बाबा को जब से मेरे बोली भक्त और भगवान के जय, श्री विश्वनाथ भगवान के जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कितना अच्छा सुर है आपका। अगली बार जब आएंगे ना तो इन लोगों को लेकर नहीं आएंगे। भगवान की कथा में ही आनंद है। और भगवान है क्या आपको कैसे बताएं आपको? ऐसे हर व्यक्ति के जीवन में आनंद है। इसको और आसानी से समझिएगा। हर घर में बिजली है, समझिएगा। हर घर में बिजली है, लेकिन हर घर बिजली घर नहीं है। बिजली घर के कारण घर में बिजली है। वहां से कनेक्शन कटा कि हम अंधेरे में। उसी प्रकार से हम सबके जीवन में आनंद है। और आनंद किसके कारण है? मेरे महादेव के कारण। जो ना महादेव की भक्ति करता है, जो मेरे शिव की भक्ति करता है, उनको अभाव में भी सुख मिलता है, समझिएगा। और जो उनकी भक्ति नहीं करता ना भैया, उनके पास लाखों करोड़ों रखे हैं फिर भी रोता रहेगा वो। आनंद का स्वभाव बताएं। देखो, संसार के हर शब्द के पर्यायवाची शब्द मिलेंगे आपको। सुख का उल्टा, दुख लाभ का उल्टा, है नहीं? सब शब्द के विलोम मिलेंगे, समझिएगा। ऐसा कोई शब्द बना ही नहीं जिनका विलोम ना हो। लेकिन हम आपसे पूछें, आनंद का क्या उल्टा होता होगा? आनंद का कोई उल्टा है? नहीं। आनंद या तो परमानंद में विलीन हो जाता है, या तो ब्रह्मानंद में विलीन हो जाता है। हाँ, खूब सुख मिलता है। आनंद को प्रगटाया नहीं जा सकता। अच्छा, और एक बात बताएं, आनंद भी दो प्रकार के होते हैं। तैत्तिरीय उपनिषदों में आनंद की बहुत सारी व्याख्या की गई है, लेकिन मूल रूप से दो प्रकार के आनंद। एक होता है साधन जन्य आनंद,
दूसरा होता है हम स्वयं सिद्धि आनंद। साधन जन्य आनंद किसे कहते हैं? साधन से सुख मिल रहा है। जैसे कूलर चल रही है, गर्मी लग रहा है, अब कूलर चलने के बाद थोड़ी गर्मी नहीं लग रही, ठंडी लगती है, हम कमरे में हीटर चालू कर लेते हैं। विचार करिएगा, लाइट गोल होने के बाद लगेगा क्या सुख? है? लाइट गोल हो जाए, हीटर बंद हो जाए, कूलर बंद हो जाए, फिर से पसीना पसीना, फिर से ठंडी लगी। लेकिन जो स्वयं सिद्धि आनंद होता है ना, जिसके जीवन में, वह व्यक्ति अभाव में भी स्वभाव ढूंढता है। एक गुरुजी की कंबल खो गई थी, कंबल जो होता है काली काली कंबल को, गुरुदेव ने कहा अरे हमारा छतरी कहीं चला गया, हमारा गद्दा कहीं चला गया, हमारा बिस्तर कहीं चला गया, हमारा तकिया कहीं चला गया, हमारी चटाई कहीं चली गई। चेले ने कहा गुरुदेव क्यों झूठ बोलते हो, इतनी सारी वस्तु तो कभी थी ही नहीं आपके पास, है? इतना क्यों प्रचार कर रहे हो? कहीं इस पुराने कंबल की बात तो नहीं कर रहे हो? गुरुदेव ने कहा हाँ मिल गया, सब मिल गया। बिछा के सो जाओ तो गद्दे हैं, ओढ़ लो तो रजाई है, बिछा के बैठ जाओ तो चटाई है, सिर पे डाल ले तो छतरी है। सब मिल गया, सब मिल गया। समझिएगा, एक साधे सब सदी, सब साधे सब चाहे। और एक निवेदन करूं मैं आपको, जो व्यक्ति अपने जीवन में जीवन भर साधन जुटाता है, समझिएगा वह जीवन भर दुखी रहेगा। हाँ, जीवन भर हम साधन जुटाने में लगे हुए हैं, कभी 99 होता ही नहीं है। मंगलसूत्र हो जाए ना तो कहे झुमके हो जाते हैं, झुमके हो जाए तो कहे बिंदिया हो जाती है, बिंदिया हो जाती तो कहे बाजू बंद हो जाते हैं, बाजू बंद हो गए तो फिर कंगन हो जाते हैं। कभी 100 हो गई नहीं भैया, आपको बताऊं। पहले किराए के घर में रहते थे, फिर अब क्या विचार हुआ, हे भगवान खुद का हो जा, भले ही कमरे का हो लेकिन खुद का हो। अच्छा विचार करिए, एक कमरे के घर बनने के बाद फिर संतुष्टि मिलनी चाहिए कि नहीं? जिस दिन गृह प्रवेश होगा ना, उसको दूसरे दिन फिर सोचेंगे मेहमान आएंगे तो घर थोड़ा छोटा हो रहा है, काशी से थोड़ा बड़ा हो जाता। 2 पहिया वाहन होगा, फिर सोचेंगे भगवान परिवार बढ़ रहा है, 4 पहिया वाहन हो जाता। फिर विचार करेंगे सिटी के बीच में घर हो जाता, शहर के बीच में होता। ये कैसी बात है बताएं आपको, एक उदाहरण दो। एक व्यक्ति समुद्र के निकट बैठा हुआ था और समुद्र के निकट बैठ करके सोच रहा था मैं डुबकी लगाऊंगा। क्या सोच रहा है? मैं डुबकी लगाऊंगा, स्नान करूंगा। बगल में एक आदमी बैठा हुआ था, उसको देख रहा है बहुत देर से, 2 घंटे से सोच रहा है डुबकी लगाऊंगा। व्यक्ति ने पूछा भैया क्या सोच रहे हो बैठ कर कितनी देर तक? उसने कहा भैया हम ये सोच रहे हैं कि अगर ये समुद्र की लहरें शांत हो जाती तो इसमें डुबकी लगाते। उस व्यक्ति ने कहा तुम्हारी जिंदगी की लहरें शांत हो जाएगी, लेकिन समुद्र की लहरें शांत होने वाली नहीं है। ये लहरें क्या है बताएं आपको? यही इच्छाओं की लहरें हैं, इच्छाओं की। हाँ, किसी से कहो ना, बोले भजन करो भजन, कहा महाराज करेंगे ना भजन, बच्चे की शादी हो जाए। फिर बच्चे की शादी भी हो गई, फिर महाराज एक नाती आ जाए फिर भजन करेंगे, जिम्मेदारी हो गई, जिम्मेदारी सौंप देंगे इनको। हाँ, मैंने उस दिन भी एक बात कही, एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी, हमने कहा भैया भजन क्या? बोले हम उम्र कहाँ हुई है महाराज जी? हाँ, उम्र कहाँ हुई है तो कब करोगे? जब हम 60 के हो जाएंगे ना, रिटायर हो जाएंगे तब करेंगे। हमने कहा बचोगे तब तो करोगे, 60 के बाद बचे रहोगे, लकवा मार जाएगा जीवन में। एक बात कहूं, जब तक अधिकार मिला है कर लीजिए, जब तक अधिकार मिला है तीर्थ कर लीजिए, जब तक अधिकार मिला है कथा सुन लीजिए। समझिएगा भैया, एक सत्य घटना मैं आपको बताऊं, 2 साल पहले की घटना है ये। हमारे एक शिष्य हैं साहू परिवार से, हमने उनको श्रीधाम वृंदावन के लिए फोन किया, बेटा वृंदावन चलोगे? तो उसने कहा गुरुदेव जी
अभी तो अभी शादी हुई है बेटे की, थोड़ी घर देखना पड़ रहा है, जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ गई है। हमने कहा ठीक है। फिर हमने दूसरे साल फोन किया, उसने कहा गुरुदेव जी लाला आ गया है, लाला आपको तो पता होगा, उसी में रहते हैं, हाँ समय नहीं मिल पा रहा, अगले साल पक्का चलेंगे, अभी से नाम लिख लीजिए। सत्य घटना है भैया, मैं बताऊं, रायपुर की घटना है। हमने फिर उनको फोन किया, साहू जी चले? उसने कहा गुरुजी बस अगले साल, गुरुजी इस साल थोड़ा व्यस्त हूं। हमारे बड़े आत्मीय हैं। और जब हमने चौथे साल फोन किया ना परिहार जी, तो उनकी बहू ने फोन उठाया। बहू ने फोन उठाया, हाँ गुरुदेव जी प्रणाम। हमने कहा साहू जी से बात करो। हाँ कराते हैं गुरुदेव जी। फोन दिए और जैसे हमने कहा राधे राधे बेटा, वो रोने लगा और फपक फपक करके रोता था, जोर जोर से रोने लगा। हमने कहा क्या हुआ साहू जी, क्या हुआ, क्या हो गया, क्यों रो रहे हो, कारण तो बताओ रोने का। बता ही नहीं रहा था। हमने कहा अरे हुआ क्या ये तो बताओ। थोड़ी देर के बाद कहते हैं गुरुदेव जी पहले आप कहते थे ना चलने के लिए, मैं नहीं जा पाता था, अब आप कहेंगे भी ना चलो करके, तो भी मैं जाने के लायक नहीं हूं। अभी 6 महीने पहले लकवा मार गया मुझे, मैं तो बेड से भी नहीं उठ पा रहा हूं गुरुदेव जी। कहने का मतलब कहें आप सबको, जब तक अधिकार मिला है खूब भजन कर लीजिए, आंखों को अधिकार मिला है खूब दर्शन करिए, पैर को अधिकार मिला है खूब तीर्थ करिए, हाथों को अधिकार मिला है खूब सेवा करिए, कानों को अधिकार मिला है खूब कथा सुनिए, ना जाने कब हमें लकवा मार जाए। समझिएगा भैया, जीवन जब गुजरता है ना, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, हाँ? चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, तेरे हाथ पैरों में दम ना रहेगा, तेरे हाथ पैरों में दम ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। बचपना आती है जवानी लाने के लिए, जवानी आती है बुढ़ापा लाने के लिए, और बुढ़ापा आता है तो केवल मौत लाने के लिए। समझिएगा, भगवान शिव जीवन के भी देव हैं और मेरे महादेव मृत्यु के भी देवता हैं। जीवन के देवता कैसे? मैंने कल भी निवेदन किया, भगवान शिव को रुद्राक्ष अति प्रिय है, रुद्राक्ष जीवन का देवता है, बीज है रुद्राक्ष, और भस्म मृत्यु की देवता है। भगवान जो भस्म धारण करते हैं मृत्यु सूचक होता है। कल कथा विश्राम कहां हुई थी? विवाह हुआ था। हाँ। भगवान शिव और मेरी मां पार्वती का विवाह कल आप और हम सब ने बड़े धूमधाम से मनाया। दर्शन करिएगा। विवाह भगवान शिव और मां पार्वती का। मैंने पहले ही निवेदन किया था, भगवान का विवाह धर्माचरण के लिए है, धर्म का आचरण करने के लिए। शिव का मतलब क्या है भैया? जगत का कल्याण। जगत के कल्याण करने के लिए जिनका जन्म हुआ वही शिव है। और भगवान शिव कौन है? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणं याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्ते स्मीश्वरम्। एक निवेदन करूं, भगवान शिव का निज जीवन देखिएगा। भगवान शिव ने अपने लिए विवाह नहीं किया,
तारकासुर के अत्याचारों से देवता खूब प्रभावित हो चुके थे। भगवान शिव से, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था तारकासुर ने, भगवान शिव के पुत्र से ही मेरी मृत्यु हो। और पुत्र कब होगा? जब विवाह होगा। दर्शन करिएगा। तो भगवान शिव ने अपने लिए विवाह नहीं किया, संसार के लिए किया। भगवान शिव का स्वभाव बताएं आपको, आप सबको विदित होगा। जब हलाहल विष निकला है समुद्र मंथन से, तो सब देवता आ गए थे, इनसे जो जो निकलेगा हम रखेंगे, हम रखेंगे। होड़ मची थी, लेकिन जब विष निकला ना, सब पीछे हट गए। कौन रखेगा भैया विष को? लेकिन मेरे महादेव ने कहा, जिनको कोई नहीं रखेगा ना, उनको मैं रखूंगा। और मेरे प्रभु ने विष का पान किया। समझिए, जरूर करें। विष का पान करने का आशय क्या है? लोगों की खरी खोटी बातें। आप जब समाज के कल्याण करने के लिए आगे बढ़ोगे ना, तो 10 प्रकार से लोग आपसे बात करेंगे। 100 प्रकार की बातें आपको सुनने के लिए मिलेगी। अरे समाज तो छोड़ो, परिवार वाले भी आपको नहीं छोड़ेंगे। जब आप संसार का कल्याण करने के लिए आगे बढ़ोगे, लोग आप में खूब कमियां निकालेंगे, खूब सुनाएंगे। लेकिन ध्यान रखना मेरे भाई बहन, जीवन में ना जो सबके लिए बहुत करता है ना भैया, परिवार के लिए करता है, समाज के लिए करता है, एक दिन उसी व्यक्ति को हम गलत साबित कर देते हैं। वो व्यक्ति गलत हो जाता है। और एक बात पक्की समझिएगा, लोगों को खरी खोटी बातें क्या है, यही विषय है। और एक संत ने तो बड़ी सुंदर बात कही थी, मुस्कुरा के गम को पीना जिस किसी को आ गया, मुस्कुरा के गम को पीना जिस किसी को आ गया, समझो इस दुनिया में जीना बस उसी को आ गया। इस संसार में अगर जीना है ना भैया, तो इन लोगों की बात सुननी पड़ेगी। और एक निवेदन करो मैं आपको, घर के जो बड़े होते हैं ना, उनको लोग सुनाते हैं, सब सुनाते हैं, खूब सुनाते हैं। और वो सुनते हैं, क्या उनको बोलना नहीं आता? आता है। घर के जो मुखिया होते हैं उनको खूब बढ़िया बोलना आता है, वो जानते भी हैं। चुप क्यों है बताएं आपको? कहीं अगर मैं कुछ बोल दिया तो मेरा परिवार बिखरना चाहिए। समझिएगा, हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो इसीलिए चुप रहते हैं। कहीं मैं अगर ज्यादा बोल दिया तो ये परिवार बिखर न जाए। और समझिएगा, जो घर में सबसे चुप रहते हैं ना, कभी उनकी मजबूरी को समझने की कोशिश भी करनी चाहिए हमें। हाँ, जो व्यक्ति आपको कुछ नहीं कह रहा है, इसका मतलब उनको कमजोर समझने की भूल मत समझना। वो कमजोर नहीं है, वो इसलिए चुप है मेरा परिवार बना रहे। हाँ, वो सब जानता है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब जानता है, फिर भी चुप रहता है। ऐसे ही मेरे महादेव हैं। महादेव का चरित्र भी ऐसा है। भगवान शिव का विवाह हुआ माता पार्वती के साथ। सूत जी महाराज से सौनका ऋषि ने प्रश्न किया कि महाराज, ये मां पार्वती पूर्व जन्म में सती थी, लेकिन मां पार्वती की जो मैया थी मैना, उन्होंने कौन सा सत्कर्म किया था जिनके कारण उनको इस धरती पर आदि शक्ति की मां बनना पड़ा? ऐसा कौन सा पुण्य किया था? एक दर्शन करिएगा आप सबसे। ये जो मैना है, मैना, धान्य और कला, ये जो पितृदेव होते हैं ना, पितृदेव, ये पितर है, वो 2 भाई थे। ध्यान से सुनिएगा, ये पितृदेव जितने हैं ये 2 भाई होते हैं। एक भाई के 3 पुत्रियां थी और एक भाई की 1 पुत्री थी। एक भाई की जो 1 पुत्र थी ना, छोटे भाई की, उनकी एक बेटी थी जिनका नाम था पिवरी। क्या नाम था? पिवरी। और इसी पिवरी का विवाह श्री सुखदेव जी महाराज के साथ किया गया। श्री सुखदेव जी महाराज कौन? कौन? भागवत जी के कथावाचक। और सुखदेव जी महाराज और कोई नहीं है, भगवान शिव ही हैं जो सुखदेव बनकर आए हैं। परम वैष्णव भगवान शिव ही सुखदेव बनकर के कथा सुनाए। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र।
समझिएगा, आलिक्ष लिंगो निजलाभ तुष्टो वृतत्स बाल और अवधूत वेश। सुखदेव जी महाराज जब कथा सुनाते हैं ना अवधूत के वेश में, और अवधूत कौन? मेरे महादेव ही अवधूत है, परम वैष्णव है सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने कथा सुनाई। और भागवत जी के 12 स्कंद में स्पष्ट लिखा है वैष्णवों में मैं शंकर हूं। समझिएगा, श्री सुखदेव जी महाराज। और इसी सुखदेव जी महाराज का विवाह हुआ था जनक जी के साथ। जनक जी की शादी कैसे हुई थी बताएं आपको? सुखदेव जी महाराज का विवाह। अच्छा, किस किस को पता था कि सुखदेव जी की शादी हुई थी? हाँ, इसलिए बात बता रहे हैं आपको। विरक्त तो हैं सुखदेव जी, लेकिन जनक जी से दीक्षा हुआ था सुखदेव जी का, दीक्षा। और जनक जी ने जब दीक्षा दी थी ना, तो एक विद्या थी जिनको विवाहिता को ही देंगे, जो विवाहित हो उनको दिया जाए। तब सुखदेव जी महाराज का विवाह हुआ किनके साथ? पिवरी के साथ। पिवरी कौन? अभी बताया हूं। पिवरी कौन है? पितरों की बेटी है, छोटी की बेटी है। छोटे जो थे ना, 2 भाई थे, छोटे भाई की बेटी। और जो बड़े भाई थे उनकी 3 बेटी, मैना, धान्य और कला। समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी बहुत कथाएं भी हमें याद होनी चाहिए। हाँ, नहीं तो कथा छोड़ करके सब याद रहता है। कथा भी हमें ध्यान होनी चाहिए कि शिव पुराण में कथा क्या क्या है। निवेदन करूं आपको, 3 है, मैना, धान्य और कला। ये तीनों पितर कन्या है। एक दिन दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ, और दुर्वासा ऋषि जब आए ना, तो इन तीनों बेटियों को दुर्वासा ऋषि के स्वागत के लिए सुनिश्चित किया गया। कहा बेटी जाओ दुर्वासा ऋषि को भोजन कराओ, दुर्वासा ऋषि को जल पिलाओ। और जब दुर्वासा ऋषि को भोजन कराने लगे ना, तो उनके साथ 8-10 और महात्मा आ गए थे। ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराना भैया। हाँ, ब्राह्मण कौन होते हैं बताएं? भगवान के मुख होते हैं। परोक्ष रूप से भगवान को तो नहीं खिला सकते, लेकिन अगर आप किसी धर्मनिष्ठ ब्राह्मण को भोजन करा रहे हो, तो आप सीधे भगवान के मुख में ही आहार डाल रहे हो। समझिएगा। अच्छा, ब्राह्मण के 6 कर्म बताए गए हैं। 6 कर्म ब्राह्मण के। कौन कौन से कर्म? पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। पढ़ना भी चाहिए और पढ़ाना भी चाहिए। 2 कर्म और क्या क्या है? यज्ञ करना भी चाहिए, यज्ञ कराना भी चाहिए। और 2 कर्म क्या है बताएं आपको? दान लेना भी और दान देना भी। केवल दान लेना ही नहीं चाहिए, दान भी देना चाहिए। 8 प्रकार के ब्राह्मण बताए गए। 8 प्रकार के ब्राह्मण कभी आपको बताएंगे इस विषय में। चलिए संक्षिप्त में हम आपको निवेदन करते हैं। पहला होता है सदाचारी ब्राह्मण। सदाचारी ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो ब्राह्मण कुल में जन्म होता है। ध्यान से सुनिएगा, ब्राह्मण कुल में जिनका जन्म हुआ, माता पिता के गर्भ से जिनका जन्म हो। दूसरा ब्राह्मण होता है श्रोत्रिय ब्राह्मण। श्रोत्रिय ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो वेद का पाठ करता हो अंगों के साथ। ओम गणानाम तह गणपतिगुं हवामहे, ऋणामत्व परिपतिगुं हवामहे, निधिनामत निपतिगुं हवामहे, वसो मम आहम जानी गर्दम तुम जासि गौतम्मा। जो वेद का उच्चारण करे। तीसरे नंबर का ब्राह्मण होता है तनुजात। तनुजात ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो शिक्षा देकर के जीवन चलाता है। जो शिक्षा देकर के अपने जीवन को चलाए, अपने परिवार को चलाए। कोई ब्राह्मण शिक्षक हो जाता है, शिक्षा देकर के चला रहा है। चौथा ब्राह्मण होते हैं अनुजात। अनुजात ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो यज्ञ करके जीवन चलाता है। यज्ञाचार्य जी महात्मा जो होते हैं, यज्ञ करके। 5वें नंबर के ब्राह्मण होते हैं अक्षुण ब्राह्मण। अक्षुण ब्राह्मण किसे कहते हैं? एक निवेदन करूंगा मैं आपको। वो खेतों में जो बीज गिर जाते हैं ना, शील जिनको कहते हैं, शिला। समझ रहे हैं? शिला, उसी शिले को ही स्वीकार करके अपना जीवन चलाए।
छठवें नंबर के ब्राह्मण होते हैं सीलोक्ष वृत्ति। सीलोक्ष वृत्ति किसे कहते हैं? वो किसी नगर में प्रवेश नहीं करता है, रास्ते में जो भी मिलता है प्रसाद के रूप में उसको स्वीकार करके आगे बढ़ता है। सातवें नंबर के ब्राह्मण को मुनि कहते हैं भैया। और मुनि ब्राह्मण जो होता है ना, उनके लिए मिट्टी भी उसी मूल्य का होता है, सोना भी उसी मूल्य का होता है। हाँ, कोई सम्मान कर रहा है तो भी ठीक, कोई अपमान कर रहा है तो भी ठीक, कुछ मिल जाए तो भी ठीक, कुछ छीन जाए तो भी ठीक। समझिएगा, जो दरिद्र ना हो। दरिद्र का मतलब समझते हैं? दरिद्र किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? दरिद्र का मतलब गरीबी नहीं है, समझिएगा मेरी बात। दरिद्र का मतलब होता है ईमानदारी की कमाई। गरीबी का मतलब होता है ईमानदारी की कमाई। दरिद्र का मतलब होता है असंतुष्ट रहना। दरिद्रो यस्य असंतुष्ट। मैं एक बात कहूं आपको, कभी किसी गरीब आदमी के घर जाके देखना, घर में बैठने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके यहां जाओगे ना भैया, खूब सम्मान होगा। बिठाएंगे आपको, चटाई में बिठाएंगे, जल देंगे, सब करेंगे। और कभी किसी बड़े व्यक्ति, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके यहाँ सब साधन होते हैं, लेकिन फिर भी उनका हृदय बड़ा नहीं होता है। व्यवहार से उनकी दरिद्रता झलकती है भैया। हाँ, निवेदन करो मेरे भाई भाई। एक हमारे परिचित के हैं, उन्होंने घर बनाया और घर बना के हमें आमंत्रण किया, बुलाया, और हम उनके घर गए। तो जब हम उनके घर गए ना, तो उन्होंने अपना घर दिखाया। ऐसे तो 8 करोड़ का घर था, ग्लास लगे थे, मार्बल लगे थे, सब लगे थे, हमें दिखाते थे। उनका किचन 50 बाई 50 का होगा, बीच में बड़ा सा प्लेटफॉर्म बना, सब ग्लासेस लगे थे। तो हमें बता रहे थे, गुरुजी ये गिलास है, ये मकराने का है जो मंदिर बना हुआ है। हाँ, बाहर का ये डिजाइन ये है, ये डिजाइन ये है, ये इतने का है, ये इतने का है। हमने उनसे पूछा, क्या दिखा रहे हो हमें और क्या दिखाना चाहते हो, ये बताओ, और क्या बताना चाहते हो? समझिएगा मेरे भाई बहन, बड़ा वो नहीं होता भैया। लेकिन एक बात हमें बड़ा दुख लगा, एक बात देख करके, सब बना था घर में, लेकिन भगवान का जगह नहीं था उनके घर में, ठाकुर जी का स्थान नहीं था। हम लोग जब घर बनाते हैं ना, तो पूरा घर बना लेते हैं, उसके बाद निर्णय लेते हैं यहाँ पे भगवान को बिठा सकते हैं क्या गुरुजी? यहाँ पे लकड़ी की मंदिर बना दे, एक कोने में ऊपर रखे कि नीचे? अच्छा, अलमारी में काम चल जाएगा, आप रहो ना अलमारी में। हाँ, लोग ऐसी बात करते हैं, सोच करके अटपटा लगता है। अभी हम कुछ दिन पहले जगदलपुर आए हुए थे। कौन सा स्थान है बेटा आपका? माड़पार ना? हाँ, घर भी बना, उससे पहले भगवान का मंदिर का निर्माण हुआ। हाँ। परिहार जी के यहाँ जब आए तो राम जी विराजित हैं रेस्टोरेंट के सामने। अन्नपूर्णा मैया की प्रसादी जहाँ होती है, वही मेरे राम जी हैं। और मैं ये स्वभाव से कह रहा हूँ भैया, इतने सरल परिवार है ये। ठाकुर जी ने सब कुछ दिया, लेकिन उतनी अच्छी सहजता और सरलता भी दी है। कभी परिहार जी खुद हमारे लिए पानी लेके आ जाते हैं, कभी कोई सामान ऐसा हो तो दौड़ करके चले गए। ये नहीं देखते कि आप लाओगे आप लाओगे, पूरा परिवार ऐसा है। हाँ, कभी मैं अपनी दृष्टि कहूं, कभी मुझे इतना सा भी तनिक भी अभिमान, तनिक भी अहंकार इस परिवार में नजर नहीं आया। मुझे प्रसन्नता है कि ये परिवार मेरे शिष्य हैं और इतना अच्छी व्यवस्था। निवेदन करो मेरे भाई बहन, जैसे पिताजी है ना, वैसे बच्चे और बहुएं भी सब हैं।
सबको, सबकी श्रद्धा को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सबकी विनम्रता। और एक बात और कहूँ मैं आपको, जगदलपुर वासियों की भी विनम्रता को मैं प्रणाम करता हूँ। इतने विनम्र है, इतने सहज है, इतने सरल है। मैं जब कथा जब विश्राम होता है, जब बीच से गुजरता हूँ ना, तो कई मेरी छोटी छोटी बहनों की आंखों में आंसू होता है, कई माताओं की आंख भरे होते हैं मुझे देखते हुए। सब कमाया जा सकता है जीवन में मेरे भाई बहन, लेकिन किसी का प्रेम पाना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन है ये चीज। और मैं आप सबसे एक विनम्र प्रार्थना करूं, अगर कोई व्यक्ति आपसे प्रेम करता है ना, तो उनके प्रेम को ऐसे ही जाने मत देना। हाँ, मूल्य समझना उस वस्तु का। हाँ, निवेदन करूं। तो भगवान दुर्वासा ऋषि का आगमन होना, और दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया गया। तीनों बेटियां भोजन करें, और भोजन परोसा गया। और तीनों बेटियां जो कपड़े पहनी हैं, हम आपको बताएं, आज ही नहीं, ऐसे बड़े बड़े कपड़े पहने जाते, पहले भी पहने जाते थे। 84 गज का लहंगा जो पहनते ना, भोजन दे रहे थे दुर्वासा ऋषि को, ऐसे चले वहां से कि जो पत्तल था, जो थाल रखी हुई थी, जो दास रखा हुआ था, उसमें पूरे कपड़े पड़ने लगे। पूरा अन्न में कपड़े पड़े हैं। दुर्वासा ऋषि ने देखा इतना बड़ा अपमान, साधु संत को बुला करके ऐसे व्यवहार करने वाले, तुम तीनों को हम श्राप देते हैं, जाओ, मृत्यु लोक के प्राणी की तरह व्यवहार कर रहे हो, तुम तीनों को मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा, ये हमारा श्राप है। और दर्शन करिएगा भैया, तीनों को मृत्यु लोक मिला। मैना, धान्या और कला, यही मैना हुई कौन? पार्वती जी की माता। और यही धान्या हुई कौन? यही सुनैना हुई जो सीता जी की माता हुई, ध्यान दीजिएगा। और यही कला हुई जो कीर्ति हुई, कौन है ये? कीर्ति कौन? राधा जी की माता। समझिएगा, सीता जी की माता, मैया पार्वती जी की माता, श्री राधा जी की माता, ये तीनों पितर कन्या है। हाँ, समझिएगा, माँ सीता जी के चरणों में हम सबका प्रेम हो, माँ पार्वती के चरणों में हम सबका प्रेम हो, और श्री राधा जी के चरणों में हम सबका प्रेम हो। चलिए एक बार सभी राधे राधे कह लीजिएगा, थोड़ा जोर से कह लीजिएगा। हमारे एक शिष्य ने हमसे कहा था, गुरुदेव जी एक राधा जी का भजन करिएगा, श्री राधे जी का भजन, लेकिन हमें ये हमारा नाम मत बताइएगा। आइए आप और हम सब श्री राधा जी के चरणों में प्रेम समर्पित करें, बड़ी भाव के साथ। एक बार पुनः राधे राधे कह लीजिए, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा जी। खुशबू बिहारी जी की आती है वृंदावन की कुंज गलिन में, खुशबू बिहारी जी की आती है। दोनों हाथ पसार करके थोड़ी आनंद से झूमते हुए, वृंदावन के कुंज गलिन में, वृंदावन के कुंज गलिन में, वृंदावन के कुंज गलिन में, वृंदावन के, गा लीजिए बड़े भाव से। ओ खुशबू बिहारी जी आती है वृंदावन के कुंज गलिन में, खुशबू बिहारी जी आती है, जग को भुलाए मदहोश बनाए,
बुलाए, मदहोश बनाए, जग को भुला के मदहोश बना के, को बुला के मदहोश बना के, दर पे बिहारी जी ले जाते हैं वृंदावन के आइए कुंज गगन में, खुशबू बिहारी जी वृंदावन के कुंज गगन में, खुशबू बिहारी जी की आती है वृंदावन के कुंज गगन में, खुशबू बिहारी जी की आती गाली से बड़े भाव से राधे हरि हो, जय हो हरि हो, जय हो। जय हो। ऐसी सुगंध छाई है चहोरी, ऐसी सुगंधी छाई है चहोरी, रसिकों को बांध लेते हैं प्रेम डोरी, रसिकों को बांध लेते हैं प्रेम डोरी, ऐसी सुगंध छाई है चहोरी, रसिकों को बांध लेते हैं प्रेम डोरी, जग को भुलाए ये दिल में समाए, जग को भुलाए ये दिल में समाए, जग को भुलाए ये दिल में समाए, जो बुलाए ये दिल में समाए, प्रेमियों के मन को ये बातें हैं वृंदावन के कुंज गगन में, खुशबू बिहारी वृंदावन के कुंज गगन में, खुशबू बिहारी जी की आती है वृंदावन की खुशबू बिहारी जी की आती है। ऐसे नहीं दोनों हाथ पसारिए सभी और थोड़ी आनंद के साथ झूमते हुए गा लीजिएगा। राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 जय हो श्री राधे 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 श्री राधे 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 जय हो धन्य वृंदावन जहाँ बह पुरवैया, धन्य वृंदावन जहाँ बह पुरवैया, लता पता महके फूल और कलिया, लता पता महके फूल और कलिया, धन्य वृंदावन जहाँ बह पुरवैया, लता पता महके फूल और कलिया, पुष्प पुष्प में और कली कली में, पुष्प में और कली कली में, पुष्प पुष्प में और कली कली में, पुष्प पुष्प में और कली कली में, दिव्य सुगंधि भर जाते हैं पुष्प पुष्प में और कली कली में, दिव्य सुगंध वृंदावन के कुंज गगन में, खुशबू बिहारी जी की आती है वृंदावन के कुंज गगन में,
खुशबू बिहारी जी की आती है। श्री राधे 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 गाइएगा राधे 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 राधे। श्री राधे 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 राधे। श्री राधे 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 राधे। श्री राधे 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 दोनों हाथ पसार करके बड़े भाव से श्री राधे 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 राधे। श्री राधे 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 राधे। श्री राधे 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 राधे। श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री वृंदावन धाम की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे। बोले विश्वनाथ भगवान की जय हो। वृंदावन की इस कुंज गलिन में खुशबू बिहारी जी की आती है। वृंदावन कभी आप जाएंगे ना भैया, खूब दर्शन करना प्रभु का। और भगवान शिव जी को सबसे प्यारा क्या नाम है बताएं आपको, क्या नाम है? भगवान शिव जी के सामने आप क्या कहोगे तो भगवान शिव जी गदगद हो जाते हैं। बोलिए सही बोलेंगे तभी हम हाँ कहेंगे। बोलिए राम नाम। भगवान शिव जी के सामने ना, भगवान शिव जी की इष्ट देवी कौन है बताएं आपको? घर के देव श्री राधा वल्लभ लाल, श्री राधा वल्लभ सरकार। इसलिए जब भगवान शिव जी के सामने जब जाओ ना तो एक जयकारा लगाया करो, बोले राधा वल्लभ लाल की जय। राधा वल्लभ लाल। आप कभी आश्रम आएंगे ना तो निकुंजेश्वर नाथ जी का दर्शन आप किए होंगे, उनके पीछे राधा नाम लिखा है, श्री राधा। कई लोग पूछते हैं गुरुदेव जी ये नाम श्री राधा नाम क्यों लिखा है? हमने कहा सबसे प्रिय है भगवान को, क्योंकि उनके देव हैं, इष्ट देव हैं श्री राधे जी। निवेदन करो, भगवान शिव जी का विवाह होना और भगवान शिव जी आज मां पार्वती को अपने साथ लेकर के आए। मां पार्वती को अपने बाम भाग में बिठाया। समझिएगा, भगवान शिव ने मां पार्वती का सम्मान किया। एक बात बताऊं मैं आपको, जब भगवान शिव और मां पार्वती जब गए कैलाश पर्वत, जिस स्थान पर भगवान शिव जी बैठते हैं, किस स्थान पर बैठते हैं? वट वृक्ष के नीचे भगवान बैठते हैं। कैलाश पर्वत में वट वृक्ष है और उस वट वृक्ष के नीचे मेरे महादेव बैठते हैं। और एक निवेदन करूं, इस वट वृक्ष की विशेषता नित नूतन सुंदर सब काला। ये जो वट वृक्ष है ना, इनके पत्ते कभी नहीं सूखते हैं। गर्मी के दिनों में भी पत्ते नहीं सूखते हैं। क्यों नहीं सूखते बताएं आपको? जहां भगवान बैठ करके भजन करते हैं ना, उनका प्रभाव उस वृक्ष को भी पड़ने लगा था। हाँ। हम जहां रहते हैं ना भैया, जो करते हैं उनका प्रभाव हमारे घर में पड़ता है। किसी के घर जाओ ना तो प्रवेश करते ही पता चल जाएगा इस व्यक्ति के यहाँ भजन अधिक होता है कि गाने, छत्तीसगढ़ी गाने या फिल्मी गाने अधिक बजते हैं। उस व्यक्ति के यहाँ प्रवेश करते ही पता चलेगा आपको। इनके यहाँ राम की चर्चा अधिक होती है कि काम की चर्चा अधिक होती है? हाँ, हमें तो होता है भैया अनुभव, हम आपको बताएं।
और जहां भगवान है ना शिव जी, वो स्थान कैसा है? परम रम्य गिरिवर कैलाशो, जहां सदा शिव उमा निवासो। वो स्थान कैसा है? परम रम्य है, जहां भगवान शिव जी विराजित है। और एक निवेदन करूं, जहां भगवान शिव जी रहते हैं ना, वह स्थान परम रम्य ही होता है। आप बस्तर में परम वंदनीय श्री बस्तरेश्वर महादेव जी का दर्शन करके देखिएगा। आप समझ रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं? बस्तरेश्वर महादेव कहां है? हाँ, कहां पे है? क्या कहते हैं उस जगह को? है भाटी पारा। इनको पता नहीं फिर भी बोल रहे हैं, यहां से सुन के बोल रहे हैं। भाटी पारा ना। अब बताओ, हम जब गए थे ना, हम आपको बताएं, हम गए थे तो वास्तव में हमें ऐसा लगा कि बहुत बड़ा तीर्थ है भैया। और हमने पूछा महादेव जी को क्या कह के पुकारते हैं, प्रेम का नाम क्या है भगवान का? तो बोले शिव जी है, महादेव वो तो है ही। तो यही ना, हम बैठे बैठे विचार करने लगे, हम क्या कह के पुकारे भगवान को? तो हम नाम नहीं दे सकते, हमारी इतनी औकात नहीं है जो हम भगवान का नाम रख सके। हमने केवल निवेदन किया, प्रभु अगर आपको हम निवेदित भाव से बस्तरेश्वर महादेव के नाम से अगर हम निवेदन करें तो कैसा रहेगा। और सबको अच्छा लगा। बस्तर के जो ईश्वर हो वही बस्तरेश्वर महादेव हैं। और सत्य कहूं मैं आपको, उस स्थान पर जाने से ऐसा लगता है अंदर लाइट नहीं है भैया। आप तो गए होंगे, लाइट नहीं है। ऐसा लगता है कि वास्तव में ये मूल स्वरूप है परमात्मा का। और वहां का प्रताप मैं क्या बताऊं आपको, वहां के कोई प्रताप कुछ साधारण प्रताप नहीं है भैया। हमारे पंडित जी और हमारे देवराज जी सुबह दर्शन करने गए और वहां से बिल्वपत्र लेकर के आए, 10 पत्ते वाला बिल्वपत्र। हमने जीवन काल में नहीं देखा था 10 पत्ते एक साथ। 4 देखे थे, 5 देखे थे, 6 देखे थे, 10 नहीं देखे थे। हमने कहा इसका अर्थ यह है कि वो साक्षात विराजित है वहां पे, जो आपको दर्शन दिए। एक निवेदन और करना चाहूंगा, वह भी स्थान परम रम्य है। परम रम्य उत्तम यह धरणी, महिमा अमित जात नहीं वर्णी। ये चौपाई कहां कहा गया बताएं आपको? भगवान राम जी समुद्र के इस पार थे। जब तक रामेश्वर की स्थापना नहीं हुई थी तब तक तुलसीदास जी ने उस स्थान को परम रम्य नहीं कहा। जब भगवान राम जी ने रामेश्वर की स्थापना कर दी तब तुलसीदास जी ने कहा परम रम्य उत्तम यह धरणी, महिमा अमित जात नहीं वर्णी। जहां भगवान शिव जी विराजते हैं वह स्थान परम रम्य हो जाता है। मैं तो कहूं परम रम्य बस्तर की नगरी, जहां मेरे महादेव विराजते हैं, जहां मेरे बूढ़ादेव विराजते हैं, जहां मेरी गंगदाई विराजती है, गंगमाई विराजती है। समझिएगा भैया, भगवान शिव जी विराजते हैं और स्वयं विराजे और पार्वती को बुलाया, पार्वती को अपने पास बुलाया और बुला करके जानी प्रिया आदर अति कीन्ही, क्या किया? खूब आदर किया। और बाम भाग आसन हर दिन्ही, अपने बाएं में बिठाया मैया पार्वती को। पहले जब सती आई थी ना तो सामने आसन दिया था, सामने बैठो। और आज जब पार्वती आई तो बगल में बिठाया। क्यों बिठाया बताएं आपको? क्योंकि मां पार्वती भगवान शिव से अत्यंत प्रेम करती है और केवल शिव से नहीं, भगवान शिव के स्वामी से भी अत्यंत प्रेम करते हैं। मां पार्वती ने पूछा भगवान शिव से, प्रभु आज आपसे एक बात पूछनी है। इस पूरे संसार में आपको वस्तुओं में सबसे प्यारी वस्तु क्या है? वस्तुओं में सबसे प्यारी वस्तु क्या है?
क्या है भगवान को सबसे प्यारा? भगवान शिव जी को सबसे प्यारा क्या लगता है वस्तु में? बोलिए, क्या लगता है? नहीं, आप लोग अपनी बात कहें ना, फिर हम अपनी बात कहेंगे। आप क्या लगता है? बिल्व पत्र। अच्छा, एक बिल्व पत्र बोल रहे हैं। और जी, जल। भगवान को जल प्यारा है। दीदी जल बोल रही है। और राम नाम, डमरू। जय जय। और हे भगवान, जय 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 जय। सबसे प्यारा बताएं आपको क्या है? रुद्राक्ष की माला। भगवान शिव के प्राण बसते हैं रुद्राक्ष में। निवेदन करूं मैं आपको, इस रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई मैं निवेदन करना चाहूंगा। शिव महापुराण की विश्वेश्वर संहिता के 25वें अध्याय का दूसरा श्लोक ध्यान से सुनेंगे। शिव प्रियतमो के यो रुद्राक्ष परः पावनः दर्शनात् स्पर्शनात् जाप्यात् सर्व पाप हरः स्मृतः। शिव महापुराण कहता है रुद्राक्ष को परम पावन मानना चाहिए। केवल दर्शन मात्र से ही हमारे पाप समाप्त हो जाते हैं, स्पर्श मात्र से ही पाप समाप्त हो जाते हैं। रुद्राक्ष की उत्पत्ति के विषय में बताया गया है कि भगवान शिव जी हजारों वर्षों तक आंख बंद करके संसार का चिंतन कर रहे थे कि संसार का कल्याण कैसे हो। लेकिन भगवान शिव जी चिंतन करते करते भगवान शिव को चिंतन हो गया, चिंता हो गई कि मैं इस संसार की रक्षा कैसे करूं। और जो चिंता हुई ना भैया, चिंता किस बात की हुई? लोग अधर्मी हो रहे हैं, कलयुग ऐसा बढ़ रहा है, दृष्टि की पवित्रता चली गई है, भोजन की सात्विकता चली गई है, संबंध में निर्लिप्तता चली गई है, चलन में उदारता चली गई है, शयन में निश्चिंतता चली गई है। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु न कन सन करवा वही सेवा। माता पिता को देवता नहीं मानते लोग, साधुओं से अपनी सेवा लेते हैं। दुष्टों का बोलबाला हो गया है। हाँ, जो आदमी जितना झूठ बोलता है ना उतना श्रेष्ठ हो जाता है। जो जितना धन को हरने वाला व्यक्ति है वही बुद्धिमान हो जाता है। जटाजूट रखने वाला महात्मा कहला रहा है, पूरे शरीर में कंठे लटका करके रखे वही श्रेष्ठ संत कहला रहा है। जिसके पास जितना अधिक वैभव है वही बड़े पंडित जी कहला रहे हैं। शिष्य और गुरु का धर्म क्या है? शिष्य गुरु शिष्य का धर्म नहीं, उनका धन हरने वाला हो गया है। सारी बातों को सोचते हुए भगवान शिव के अश्रु, आंख से अश्रु निकलने लगे। और जब अश्रु बाहर आए ना भैया, वह अश्रु की बिंदु नीचे पृथ्वी पर गिरी है। और जिस स्थान पर भगवान शिव की अश्रु गिरी है उसी स्थान से वृक्ष का प्राकट्य हुआ। रुद्र के अक्ष से अश्रु गिरी थी। अक्ष मतलब होता है आंख, वहां से अश्रु गिरी थी, वहीं से वृक्ष का जन्म हुआ, जिनको आप और हम रुद्राक्ष के नाम से जानते हैं। समझिएगा, रुद्राक्ष आंवले के आकार का होता है, गोल होता है। निवेदन करो, रुद्राक्ष धारण करने के नियम बताए गए हैं शिव महापुराण में। अच्छा, एक निवेदन करना चाहूंगा मैं, बुरा मत मानिएगा। हमारी माताएं रुद्राक्ष धारण करती है, रुद्राक्ष पहनती है। मैंने कईयों को देखा रुद्राक्ष पहनते हैं। स्त्रियों को रुद्राक्ष में धारण करना वर्जित कहा गया है। देखो, हम अपने मन से कुछ नहीं कह रहे। अगर आप नोट करना चाहें शिव महापुराण की श्लोक संख्या तो नोट कर लीजिएगा। शिव महापुराण
विश्वेश्वर संहिता का 43वां श्लोक स्पष्ट कहता है, मध्यम मांसम तूलसुनम। किस किस को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए? शराब पीने वाले को रुद्राक्ष कभी धारण नहीं करना चाहिए। मांस खाने वाले को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे, हमारे शिष्य हैं, गुरुदेव जी हमें ना तुलसी वाला मंत्र मत दो, हमें रुद्राक्ष वाला दो। क्यों? क्योंकि हमारे यहां चलता है। क्षमा करिएगा, जिसके घर रुद्राक्ष है ना, उनके यहां मांस तो होनी ही नहीं चाहिए। समझिएगा, केवल रुद्राक्ष नहीं भैया, किसी के यहां नहीं होनी चाहिए। हम आपको बताएं, थोड़ा रिवर्ब देना बेटा। मध्यम मांसनम तू लसुनम। शास्त्र तो यहां तक से कहता है भैया, लसुनम पांडुम। समझ रहे हैं? हाँ, लहसुन और प्याज खाने वाले को भी वर्जित है। श्लेष पातकम विटवारा। हम विटवारा मतलब जंगली सुअर। लोग अंडा खाते हैं, क्षमा करिएगा। अंडा मतलब क्या खा रहे हो बताएं आपको? आप उस मुर्गी के गर्भ को खा रहे हो। व्यक्ति मर जाए, उनको खाने में अपराध तो हो रहा है, लेकिन किसी के गर्भ के बालक को खा रहे हो, कितना बड़ा अपराध है। समझिएगा इस बात को। ऐसे तो मांस नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? जो व्यक्ति मांस खाता है ना भैया, तिल भर मछली खाए के कोटिक गौ दे दान। जो मछली खाता है करोड़ों गायों का दान भी करता है। अगर उस व्यक्ति की मृत्यु कांसी में भी हो जाती है ना, तो भी उस व्यक्ति को नरक ही मिलता है। समझिएगा। मांस आहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, ताकि संगति मत करो होई भगत में हान। दर्शन करिएगा। अच्छा, आप सबसे एक बात कहूं, छोड़ देते हैं वह भोजन जिसमें बाल होता है। छोड़ देते हैं कि नहीं? जिस आहार से, जिस भोजन से बाल निकल जाए ना, भोजन स्वीकार मत करिए कभी। हाँ, ऐसा नहीं कि दाल से निकला है या चावल से निकला है तो सब्जी खाएंगे। जो निकला आहार है छोड़िए, हाथ जोड़ लीजिए। छोड़ देते हैं कि भोजन जिसमें बाल होता है, फिर क्यों खाते हैं अंडे जिसमें मां का लाल होता है। वाह तेरी इंसानियत। क्या करते हैं लोग? मुर्दे को हाथ लगाते हैं तो नहाते हैं, खूब स्नान करेंगे, गंगा जल पिएंगे, कपड़ा बदलेंगे। बताइए, मुर्दे को हाथ लगाते हैं तो नहाते हैं और उसी मुर्दे को भोजन बना के खाते हैं। कितना अपवित्र है शरीर, बताइए हमारा। मुझे तो लगता है ये पेट ना शमशान घाट से कम नहीं है। हाँ, शमशान घाट अपवित्र होता है, वैसे यह पेट भी है भैया। हाँ, एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे, महाराज जी हम मछली खाते हैं। हमने कहा क्यों खाते हो? उसने कहा महाराज जी मछली इसलिए खाते हैं, तालाब में अगर मछली को हम छोड़ देंगे तो मछली बड़ा हो जाएगा और हम स्नान करने जाएंगे वो हमें खा जाएगा। हमने कहा ऐसे ऐसे लॉजिक देते हो? अच्छा, मछली आपके खाने का है? बोले हाँ हमारे खाने का है। हमने कहा ठीक है, एक आध शेर को छोड़ देते हैं बस्तर में। हम भी तो शेर के खाने के हैं, खाने दो सबको। समझिएगा भैया। अच्छा, एक निवेदन मैं करना चाहूंगा। ये जो बलि प्रथा है ना हमारे जीवन में, क्षमा करिएगा, कहीं शास्त्र में नहीं लिखा कि बलि प्रथा होनी चाहिए। अगर कहीं शास्त्र में लिखा हो तो हमें भी बताइए, हम भी इनको उपदेश करेंगे आपको। हाँ, लोग बकरा काटते हैं। एक बात बताइए, माँ को बकरे को अगर खाना होता, माँ अगर बकरे खाती तो कितने घूमते रहते हैं जंगल में, खा लेती वहीं से। विचार करिए, हम काटते हैं। क्यों काटते हैं? एक व्यक्ति से हम कह रहे थे बकरा, बोले हाँ महाराज, हाँ हमारी परंपरा में है
जिनके घर लड़का नहीं हो रहा होता ना, वो बकरा काटता है। और जैसे हम काट रहे हैं ना महाराज, हो गया। हमने कहा वाह, मतलब माँ बकरा खाती है। एक बात बताइए, बकरा भी किसी का पुत्र होगा कि नहीं? किसी का बेटा होगा? तो किसी के बेटा को काट करके अपने बेटा चाह रहे हो? किसी के संतान को, किसी के माँ बाप को दुखी करके आप कैसे खुश रह सकते हो? एक बात कहूं मैं आपको, हमारी जो दांत की बनावट है ना, हमारी दांत की बनावट ना गायों की दांत की तरह है। और आप देखेंगे जो मांसाहारी जो जीव होते हैं ना, उनके दांत की बनावट अलग होती है, कटीले कटीले होते हैं। गाय कितना भी भूखा हो मांस नहीं खाता है। शेर कितना भी भूखा हो, 10 दिन का भूखा शेर कभी घास नहीं खाएगा। 5 दिन की भूखी गाय कभी मांस नहीं खाएगी। लेकिन वारे मानव, जो खिला ले, जो खिला ले, और ज्यादा समझाने लगो तो तुम्हारी खोपड़ी खा जाए। समझिएगा, छोड़िए मांस। बकरे और घोड़े को बलि देने का मतलब बताएं मैं आपको। बकरे को बलि देने का मतलब, बकरा मैं करता है। यज्ञ में बकरी की आहुति मतलब आज के बाद मैं अभिमान नहीं करूंगा, मैं मोह नहीं करूंगा, ये मेरा है, ये मेरा है, आज के बाद नहीं करूंगा। ये बलि का मतलब। घोड़े को बलि देने का मतलब क्या? आज के बाद मैं लोभ नहीं करूंगा। समझिएगा। एक पंडित जी हमसे कह रहे थे, महाराज जी स्पष्ट लिखा है वेद में, क्या लिखा है? पशुना अलभेद। क्या लिखा है? पशुना अलभेद। और अलभेद का अर्थ मतलब, उसने कहा अलभेद का अर्थ होता है मारना। हमने कहा पंडित जी बैठिए थोड़ा सा, अलभेद का अर्थ क्या होता है? मारना। अच्छा, इसका मतलब शादी में एक मंत्र पढ़ा जाता है। क्या मंत्र पढ़ते हैं? पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं। वर महोदय को कहा जाता है कि कन्या के हृदय के भाग को स्पर्श करो, ततः वरः कन्याया हृदयम अलभेत। ततः वरः कन्याया हृदयम अलभेत। वर से कहते हैं कि कन्या के हृदय के भाग को स्पर्श करो, ये नियम है। हमने कहा अगर अलभेद का अर्थ मारने से होता तो पंडित जी कहते मार दो इसको। फिर शादी किससे करते हैं? वेद परोक्षवादी है भैया। हाँ, वेद की भाषा हमको समझ में नहीं आती। एक व्यक्ति को माड़ पीने की आदत थी, समझिएगा। माड़ का मतलब समझ रहे? माड़, माड़ का मतलब चावल का जो पसिया, माड़ का जो हो ना, उसको पीने, अच्छा उनको पीना चाहिए। आजकल तो नहीं पीते, सभ्य समाज में पीने लग जाए तो एक व्यक्ति को बड़ी पीने की आदत थी। गांव का बड़ा किसान था, 2-4 लोग उनके यहाँ गए बैठने के लिए। अब उनकी जो माँ थी, लकड़ी की कठौती हो जाती ना, उसमें माड़ निकाले और अपने बच्चे से कहा कि बेटा जा पिताजी को बुला करके लाना, माड़ निकल गया है। और वो लेकर के आए और दर्शन करिएगा। अब उनके बेटा गए, बेटे ने अब थोड़ी ना सबके सामने कह दे पिताजी चलो माड़ पी लो। सभ्य समाज है, कोई ना कोई तो क्या सोचेंगे, इतना बड़ा किसान माड़ पीता है। तो उस लड़के ने जाकर कहा पिताजी धानपुर से मांडू आया हुआ है। समझ रहे हैं? धान से मांड निकला है, धानपुर से मांडू आया हुआ है, कठौतिया घाट पर बैठा हुआ है, जल्दी चलकर मिल लीजिए नहीं तो शीतलपुर चला जाएगा। किसी को समझ नहीं आया, आप सब समझ गए होंगे। किसी को समझ नहीं आया, लेकिन उनको समझ तुरंत खड़े होकर के चला गया। बस ऐसे ही वेद की भाषा है। वेद की भाषा परोक्षवादी है, हमको जल्दी समझ में नहीं आती। मैं तो कहूं अगर बलि देना हो ना भैया तो 108 नींबू काट करके माँ के चरणों में चढ़ाओ। हाँ, काट करके चढ़ाइए उनके। नारियल 108 नारियल तोड़िए माँ के चरणों में, यह भी बलि है। आप कहेंगे महाराज अगर हमारे परिवार को कुछ हो गया
तो हम क्या करेंगे अगर उनको कुछ हो गया? मैं व्यासपीठ से कहता हूं, आपके परिवार को कुछ नहीं होगा, भगवान मुझे कर दे। कोई देवी बलि नहीं ले सकती भैया, कभी नहीं। समझिएगा इस बात को। पूरी दुनिया बुराई है इस कारण। तो जीवन में बात याद रखिएगा, रुद्राक्ष धारण करने वाले को मांस नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। हाँ, रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अच्छा, एक और निवेदन करूं, रुद्राक्ष सब पहन सकते हैं। अगर आप शुद्धता से हैं तो पहन सकते हैं। शिव की उपासना कर रहे हैं तो पहन लीजिए, फिर उतार के रख दीजिए। यहां तक कि रुद्राक्ष पहन करके लघु शंका और दीर्घ शंका भी नहीं जानी चाहिए। निवेदन करो, ये भगवान शिव का ही स्वरूप है रुद्राक्ष। कई बार तुम लोग फैशन के लिए पहन लेते हैं। एक बार जाएंगे महाकाल, वहां से पूरा रुद्राक्ष लटका के रखेंगे। कई लोग ऐसे हैं मेरे भाई बहन। निवेदन करो, मैं एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे कि विष्णु के उपासक को रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। एक हमारे शिष्य ने रुद्राक्ष पहना था, तो किसी ने उनसे कहा, आप विष्णु के उपासक हो, आप राधा वल्लभ संप्रदाय से हो, कृष्ण के उपासक हो, आपको रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। केवल शिव के उपासक ही रुद्राक्ष पहन सकते हैं। तो वह शिष्य हमारे पास आया, गुरुदेव जी एक पंडित जी ऐसा ऐसा कह रहे थे। हमने कहा, बेटा आप रुद्राक्ष पहनना छोड़ो मत, पवित्रता का ध्यान रखो बस। और एक निवेदन करूं, जिनके मन में ये प्रश्न भी उठते हैं ना कि भगवान शिव की उपासक ही रुद्राक्ष पहन सकते हैं, कृष्ण की उपासक नहीं पहन सकते, वे जरूर इस भाव को समझे। शिव महापुराण की विश्वेश्वर संहिता की 25 अध्याय का 62वां श्लोक स्पष्ट कहता है, रुद्राक्ष कौन कौन पहन सकता है? विष्णु आदि देव भक्ताश्च धारयेण युणनः संशयः, रुद्र भक्तो विशेषेण रुद्राक्ष धारयेण तथा। विष्णु आदि, समझिएगा, विष्णु के उपासक, विष्णु अर्थात राम और कृष्ण, मां दुर्गा के उपासक, भगवान गणेश के उपासक, हनुमान जी के उपासक, शक्ति के उपासक, ये सब के सब रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। लेकिन रुद्र भक्तो विशेषेण रुद्राक्ष धारयेण तथा, रुद्र को भक्त जो होते हैं ना भगवान शिव के, उनको विशेष रूप से धारण करना चाहिए। और एक बात मैं बड़ी विनम्रता से आपसे कहूं, जिस विषय वस्तु का ज्ञान नहीं होता है ना, उस विषय वस्तु को जबरदस्ती किसी से बोलनी भी नहीं चाहिए। निवेदन करो, मनमुखी बात मत करिएगा भैया। किसी को जब आप नियम बताओ ये धारण करिए, तो उनको शास्त्र सम्मत बताइए, समझिएगा। तो रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। अब एक निवेदन करूं, रुद्राक्ष साक्षात शिव का प्रतीक होता है। और रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर के कितने मुखी की रुद्राक्ष होती है लास्ट जी? पंचमुखी के आगे और होता है 14 मुखी तक रुद्राक्ष होती है। 14 मुखी, हाँ। एक मुखी जो रुद्राक्ष होता है, दर्शन करिएगा। किस किस ने दर्शन किया एक मुखी रुद्राक्ष? एक मुखी रुद्राक्ष आप सबने देखा है। पीछे, अच्छा पीछे, वाह, आपने भी देखा है। आप सबने एक मुखी रुद्राक्ष का दर्शन किया। एक निवेदन करूं मैं आपको, एक मुखी रुद्राक्ष की उत्पत्ति बताऊं। एक मुखी रुद्राक्ष 1000 वर्षों में, ध्यान से सुनेंगे, 1000 वर्षों में 1000 किलोमीटर के अंतराल में एक ही पेड़ होता है, समझिएगा। और उस रुद्राक्ष के वृक्ष में पूरे जीवन काल में 3 फल लगते हैं। 3 फल। एक फल जो होता है ना, टूट करके स्वर्ग को चला जाता है। एक फल टूट करके पाताल को चला जाता है। और एक फल लाखों में किसी एक भाग्यशाली को प्राप्त होता है। निवेदन करो, एक मुखी रुद्राक्ष
और ये जो एक मुखी रुद्राक्ष होता है ना भैया, वो देव देवेश्वर का प्रतीक होता है, भगवान शिव का प्रत्यक्ष प्रतीक होता है एक मुखी रुद्राक्ष। और एक निवेदन करूं मैं आपको, रुद्राक्ष कभी चपटा नहीं होता, क्षमा करिएगा। हम लोग खूब ऑनलाइन रुद्राक्ष मंगाते हैं, ऐसे काजू के आकार का पहनते, सोने में जड़ा जड़ा करके। ये सब हाँ, रुद्राक्ष कभी चपटा नहीं होता, कभी लंबा नहीं होता। रुद्राक्ष गोल होता है, चने के आकार का, आंवले के आकार का होता है। और 14 मुखी से अधिक रुद्राक्ष होता ही नहीं भैया। एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे 20 मुखी रुद्राक्ष हमने देखा, अब बना लो रुद्राक्ष, 20 लाइन खींच दो, हो गए 20 मुखी। निवेदन करो, एक मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव का प्रतीक होता है। 2 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो अर्धनारीश्वर का प्रतीक होता है। ध्यान से सुनिएगा, जो जिस व्यक्ति से गौ माता की हत्या हो जाती है या भूलवश उनसे कोई अपराध, बहुत बड़ा जघन्य अपराध हो जाता है, किसी ब्राह्मण की हत्या हो गई या गौ मां की हत्या हो गई, उनको इस 2 मुखी रुद्राक्ष के जल से स्नान करना चाहिए। शिव पुराण कहता है विशेषतः रुद्राक्षो गो वधनम नास्ते, गो का जो वध है उनको समाप्त कर देता है रुद्राक्ष। 3 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो अग्नि का प्रतीक होता है। इनको रखने वाले जो होते हैं ना वो संपूर्ण विद्याओं को प्राप्त करते हैं। बच्चों को ना 3 मुखी रुद्राक्ष की पूजन करनी चाहिए। धारण नहीं कह रहा मैं आप लोग को, पूजन कराइए। और जल मत पिलाइए, सिंचित करिए। 3 मुखी रुद्राक्ष रख करके बच्चों में सिंचित करिए। जिस बच्चे की याददाश्त कमजोर होती है या जिस बच्चे की मन स्थिति विचलित होती है, उन बच्चों को 3 मुखी रुद्राक्ष जल में डुबा करके उनको पिलाया भी जा सकता है। समझिएगा। 4 मुखी रुद्राक्ष होते हैं ना, ये भगवान ब्रह्मा जी के प्रतीक होते हैं। इनको धारण करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चारों पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। धर्म भी आपको मिलेगा, अर्थ भी मिलेगा, काम भी आपके बनने लगेंगे और मोह का क्षय भी होगा। मोक्ष का मतलब मरना नहीं, मोह का क्षय हो जाएगा, आसक्ति दूर होगी 4 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से। अगर किसी के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति है तो उनको 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कराइए। 5 मुखी रुद्राक्ष जो होता है ना भैया, उनको विशेष रूप से जो दूसरों के यहाँ भोजन करते रहते हैं, विशेष रूप से ब्राह्मण जन को, अगर ब्राह्मण भोजन में बुलाया गया है तो आप एक काम करिए, 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करिए। ये काल अग्नि का प्रतीक होता है। इनको धारण करने से क्या होता है, अपवित्र अन्न के जो पाप होते हैं वह नष्ट होते हैं। अपवित्र अन्न जो होता है ना, जैसे देखो हर व्यक्ति के यहाँ ना भोजन नहीं करनी चाहिए, या हर व्यक्ति के हाथ से बना हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं। और बिना भगवान को भोग लगाए भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अन्न सही नहीं है, बनाने वाला सही नहीं है, तो आप पहले भगवान को भोग लगाइए। ऐसे तो भोजन बहुत निषेध होना चाहिए हमारे जीवन में। हाँ। ये अपवित्र अन्न जो होता है ना, उनकी पाप को नष्ट कर देते हैं। ये बात हमको कब समझ में आई, हम आपको बता रहे हैं। एक बार हम श्रीधाम वृंदावन गए थे। ऐसे तो जाते रहते हैं, लेकिन परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री राजेंद्र दास जी महाराज, मलुक पीठ वाले महाराज जी, हम आप श्री के दर्शन के लिए गए। क्योंकि जब जब वृंदावन जाना होता है, हाँ, मलुक पीठ की प्रसादी बड़ी अच्छी लगती है, तो वहां भंडारन जाकर के भोजन करना बड़ा अच्छा लगता है। तो हम जब गए थे तो उस समय महाराज जी बाहर जा रहे थे, हमने वंदन किया। तो महाराज जी थोड़ी दूर गए, फिर अपने शिष्य से कहा, बेटा एक वस्तु लेकर के आना, एक भूल गया हूं। और जब उनसे वो वस्तु मंगाई गई तो हम परम आदरणीय श्रद्धेय श्री रामदास जी महाराज जी से कुछ वार्ता कर रहे थे। तो महाराज जी ने एक रुद्राक्ष मंगाई थी। तो हमने परम आदरणीय श्री महाराज जी से पूछा
रामदास जी महाराज से कि महाराज जी ऐसी कौन सी वस्तु भूल गए थे जिनको मंगा रहे हैं? बोले कहा, बोले महाराज जी जा रहे हैं प्रसाद पाने के लिए किसी वैष्णव के यहाँ, और वो ना पंचमुखी रुद्राक्ष को भूल गए थे, इसलिए ना उनको धारण करने करके वही वो भोग लेंगे। समझिएगा मेरी बात। अपवित्र अन्न के पाप को समाप्त कर देते हैं पंचमुखी रुद्राक्ष। उस समय हमने केवल देखा था, केवल देखा, लेकिन जब हमने शिव पुराण पढ़ा ना तब हमें पता चला कि हाँ ये बात है। छह मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो कार्तिकेय जी का प्रतीक होता है, उनको दाहिने भुजा में धारण करनी चाहिए। छह मुखी रुद्राक्ष होता है। सात मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो कामदेव के प्रतीक होते हैं। कामदेव, इनको धारण करने से ना दरिद्रता दूर होती है। दरिद्रता क्या है? खर्च बहुत ज्यादा हो रहे हैं हमारे। हाँ, घर में यानी अठन्नी है और खर्च 12 आना हो रहा है। उस व्यक्ति को अपने घर में 7 मुखी रुद्राक्ष रख करके उनकी पूजन करनी चाहिए। इनसे क्या होता है ना, लक्ष्मी की स्थिरता बनी रहती है, पैसा रुकता है घर में। 8 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वह अष्ट भैरव का प्रतीक होता है। अष्ट भैरव, असतांग भैरवाय नमः, रुरु भैरवाय नमः, उन्मत्त भैरवाय नमः, कपाल भैरवाय नमः, चंड भैरवाय नमः। ये सब भैरव के स्वरूप है, अष्ट भैरव। इनको धारण करने से क्या होता है? इनको धारण करने के बाद मृत्यु के पश्चात शिव का लोक प्राप्त होता है हमें। 9 मुखी रुद्राक्ष जो होते हैं ना वो 9 दुर्गा का प्रतीक होता है। चंद्रघंटा, शैलपुत्री, कात्यायनी, माँ दुर्गा, कुष्मांडा, ब्रह्मचारिणी, महागौरी, स्कंद माता, कालरात्रि, ऐसे 9 दुर्गे के प्रतीक है। और इनको धारण करने से क्या होता है भैया? भगवान शिव जी कहते हैं जो इनको धारण करता है उनको भगवान की 9धा भक्ति प्राप्त होती है। 10 मुखी रुद्राक्ष जो होता है साक्षात नारायण के प्रतीक होते हैं, भगवान नारायण के। इनको धारण करने से हमारी कामनाएं पूर्ण होती है, जो इच्छा है मन में। 11 मुखी रुद्राक्ष जो होता है ना विजय का प्रतीक होता है, विजय। अगर आप हार रहे हो बार बार अपने निज जीवन में तो आपको 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जो बच्चे पढ़ाई खूब कर रहे हैं, पीएससी, यूपीएससी या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को विशेष रूप से 11 मुखी रुद्राक्ष की पूजन करनी चाहिए। इनको करने से क्या होता है? सफलता मिलती है। लेकिन केवल पूजा से नहीं मिलेगा भैया, ध्यान रखिएगा, पढ़ना भी पड़ेगा। हाँ, पढ़ाई करेंगे तब मिलेगा। हाँ, भगवान तो सपोर्ट करेंगे ही आप। हाँ, ये विजय का प्रतीक होता है। 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करते थे पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप जी, छत्रपति शिवाजी। हाँ, क्षत्रियों को विशेष रूप से 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये विजय सूचक होता है। 12 मुखी रुद्राक्ष जो होता है ना ये आदित्य के प्रतीक होते हैं, इनको जटा में पहनना चाहिए। आप देखेंगे 12 मुखी रुद्राक्ष शंकराचार्य जी लोग ऐसे धारण करते हैं, महात्मा लोग ऐसे पहनते हैं। ये 12 मुखी रुद्राक्ष होता है। इनको धारण करने से तेज बढ़ता है, यश बढ़ती है, कीर्ति बढ़ती है। 13 मुखी रुद्राक्ष सुख और सौभाग्य के प्रतीक होते हैं। ये विश्व देव का प्रतीक होता है, सुख और सौभाग्य आता है। और 14 मुखी रुद्राक्ष जो होता है ये भगवान शिव के ही समान होते हैं। जैसे 1 मुखी रुद्राक्ष होता है ना भगवान शिव साक्षात, वैसे ही 14 मुखी रुद्राक्ष होते हैं। इन रुद्राक्ष को धारण करने के नियम है, मंत्र है। 1 मुखी रुद्राक्ष को धारण करे ओम ह्रीम नमः, ऐसे ही 14 मुखी रुद्राक्ष तक का नियम बताया गया है। और एक और निवेदन करूं, स्वयं मंत्र पढ़ के रुद्राक्ष धारण नहीं करनी चाहिए। स्वयं कल इसी स्थान पर परिहार जी के निज निवास में नित्य अभिषेक हो रहा है मेरे महादेव का। कल भगवान शिव जी का अभिषेक होगा और कल संध्या कालीन आप सबको प्रसाद दी जाएगी रुद्राक्ष की। जो अभिमंत्रित हमारे आचार्य जी के द्वारा किया जाएगा, यह रुद्राक्ष आप सबको प्रदान किया जाएगा। अभिमंत्रित
किया हुआ रुद्राक्ष, क्योंकि स्वयं का अभिमंत्रित किया हुआ रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। स्वयं मंत्र पढ़कर नहीं भैया, किसी ब्राह्मण को बुला लीजिए, किसी पंडित को बुला लीजिए। आप जब बाहर से रुद्राक्ष लाते हो ना, तो एक बार भगवान शिव का अभिषेक कराइए, या कहीं अभिषेक हो रहा है तो अपना रुद्राक्ष दे दीजिए वहां। समझिएगा, जो बिना मंत्र के धारण करता है ना रुद्राक्ष, शिव पुराण कहता है बिना मंत्रेण यो धारते रुद्राक्षम माननः संयाति नरकम घोरम यावत इंद्रम चतुर्दशी। जो बिना मंत्र के रुद्राक्ष धारण करता है उनको 14 इंद्र के कार्यकाल तक नरक में वास करना पड़ता है। समझिएगा, रुद्राक्ष को धारण करने की विधि बताई गई है। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाले को रुद्राक्ष पहनना चाहिए। मांस सेवन करने वाले कृपया रुद्राक्ष ना पहने। गंदे हाथों से रुद्राक्ष के स्पर्श नहीं होना चाहिए। और रुद्राक्ष की माला जब आप धारण करते हो ना, कम से कम 27 होनी चाहिए। अगर आप माला कर रहे हो 27, अगर आप 4 बार करोगे तो 108 होता है। 27 दूनी 54, समझ रहे हैं, 108। तो आप अगर 108 वाली माला नहीं कर पा रहे हो तो 27 वाली मन का करिए। और सदैव ना विषम रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और एक विशेष निवेदन करूं, काले धागे में रुद्राक्ष मत पहनिएगा। काले धागे में रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। काले रेशम में नहीं पहने तो लाल रेशम में रुद्राक्ष पहने या पीली में पहने, हाँ, या सफेद जैसी आप काले में न धारण करें। मासिक धर्म आने वाले को रुद्राक्ष, मासिक धर्म आने पर रुद्राक्ष धारण करना सबसे बड़ा अपराध है। समझिएगा, सोमवार को प्रयास करें रुद्राक्ष धारण करने की। अच्छा, रुद्राक्ष धारण करने के फायदे बताएं आपको। दिमाग शांत रहता है, तनाव दूर होता है जीवन से, बुरे सोच समाप्त होते हैं, प्रेम बढ़ता है। 2-4 बातों का ध्यान रखेंगे। स्वयं का पहना हुआ रुद्राक्ष किसी और को नहीं देना चाहिए। यदि किसी ने माला बनवाया है तो संख्या विषम होनी चाहिए। जो रुद्राक्ष धारण करते हैं ना, उनको जादू टोना नहीं लगता है। समझिएगा। और कितनी बताएं आपको रुद्राक्ष के विषय में। निवेदन करूं, ये भगवान शिव की ही शक्ति है। रुद्राक्ष भगवान शिव ही हैं जो आज रुद्राक्ष के स्वरूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। समझिएगा भैया। बोले शंकर भगवान की जय। और भगवान शिव की कृपा हम सबके जीवन में बनी है। हाँ, और बड़े भाव के साथ संतों ने गाया भी है। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले हम भगवान शिव को ही आमंत्रण करें, प्रभु आप हमारे जीवन में आइए। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, और डम डम डमरू बजाना होगा। माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा। कौन कौन चाह रहे हैं भगवान आ जाए? एक बार कह लीजिए हर हर। थोड़ा जोर से कह लीजिए हर हर, और थोड़ी आनंद से गा लीजिएगा, बड़े भाव से। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको गाली से बड़े भाव से डम डम डमरू बजाना। डम डम
वाले बाबा तुमको आना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको गाली से दोनों हाथ पसार करके डमे डमे डमरू बजाना, डमे डमे डमरू बजाना होगा। माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा, माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा, माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा। माँ गौरा संग गणपति जी को काली जी बड़े भाव से डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, ओ डम डम डमरू बजाना होगा। डम डम डमरू बजाना। काली जी का थोड़ी आनंद मस्ती से झूमते हुए हरि बोल। थोड़ी मस्ती से झूमते हुए जय हो। सावन के महीने में हम कांवड़ लेकर आएंगे, सावन के महीने में हम कांवड़ लेके आएंगे, सावन के महीने में हम कांवड़ लेकर आएंगे। सावन के महीने में हम कांवड़ लेके आएंगे, कलशों में गंगा जी का जल भर ले, कलशों में गंगा जी का कलशों में गंगा जी का जल भर ले। गाइएगा ओ चले चले रे कांवरिए कांधे कांवर धर ले, चले चले कांवरिए कांधे कांवर धर ले। सावन के महीने में हम कांवर लेकर आएंगे, सावन के महीने में हम कांवड़ लेके आएंगे, पावन गंगा जल से बाबा आपको नहलाएंगे, पावन गंगा जल से बाबा आपको नहलाएंगे। कांवड़ियों को पार लगाना होगा, कांवड़ियों को कांवड़ियों को पार लगाना होगा। गाली से बड़े भाव से डम डम डमरू बजाना होगा, डम 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 डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, ओ डम डम डमरू बजाना होगा। काली जी का थोड़ी आनंद से भांग धतूरा दूध पापा आप पे चढ़ाएंगे, भांग धतूरा दूध पापा आप पे चढ़ाएंगे, भांग धतूरा दूध बाबा आप पे चढ़ाएंगे, धतूरा दूध बाबा आप पे चढ़ाएंगे, केसरिया चंदन से तिलक लगाएंगे। केसरिया चंदन से
केसरिया चंदन से तिलक लगाएंगे, केसरिया चंदन से तिलक लगाएंगे। भक्तों के कष्ट को मिटाना होगा, भक्तों के कष्ट को मिटाना होगा, भक्तों के कष्ट को मिटाना होगा। पूरे झूमते हुए गा लेते, डमे डमे डमरू बजाना, डमे डमे डम 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 डमरू बजाना। जय हो जय हो, कोई आनंद से झूमते हुए तू तो भोले दानी बाबा जग से निराला है, तो भोले दानी बाबा जग से निराला है, तू तो भोले दानी बाबा जग से निराला है। तो भोले दानी बाबा जग से निराला है। हाथों में त्रिशूल गले सर्पों की माला है, हाथों में त्रिशूल गले हाथों में त्रिशूल गले सर्पों की माला है। हाथों में त्रिशूल गले सर्पों की माला है। नंदी पे चढ़कर बाबा आना होगा, नंदी पे चढ़ के बाबा आना होगा, नंदी पे चढ़ के बाबा आना होगा। नंदी पे चढ़ के बाबा गाली जी दोनों हाथ पसार करके डमे डमे डमरू बजाना, डमे डमे डमरू डम 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 डमरू बजाना, डमे डमे डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। थोड़ी आनंद से झूमते हुए डम 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 डमरू बजाना होगा, डम 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 डमरू डम 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 डमरू बजाना, ओ डम 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 डमरू बजाना, डम 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 डमरू बजाना होगा, डम 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 डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। श्री विश्वनाथ भगवान की जय, श्री बसवेश्वर महादेव की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। डमरू वाले बाबा तुमको डम डम डमरू। बोली भक्तर भगवान की जय। भगवान आते कब है बताए हमें, जब हृदय से बुलाया जाए। तो भगवान शिव को वस्तु प्यारी है रुद्राक्ष। दूसरी दृष्टि, अच्छा भगवान शिव को व्यक्ति कौन प्यारा है, कौन सबसे प्यारा है जी? वस्तु तो रुद्राक्ष है, लेकिन व्यक्ति कौन है प्यारा? कौन? समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहे? राम जी, जय जय। एक बार ताली बजाइए सबके लिए। वाह, भगवान शिव को राम ही सबसे अधिक प्यारे हैं। माँ पार्वती ने कहा प्रभु बताइए ना, आपको भगवान राम प्यारे हैं? बोले बहुत प्यारे हैं, क्या कहूं मैं। हाँ, राम जी का नाम ही तो भगवान शिव लेते हैं।
नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। भगवान का नाम ही प्यारा है शिव जी को। नित्य भगवान शिव जी राम का ही नाम लेते हैं, आंख बंद करके राम राम राम, तुम पुण्य राम राम दिन रात केवल राम का नाम लेते रहते हैं। मां पार्वती ने कहा प्रभु आपके स्वामी है ना राम जी? बोले हाँ राम जी स्वामी हैं। तो मुझे थोड़ा चरित्र बताइए ना उनका, हम राम जी की चरित्र सुनना चाहते हैं। बहुत संक्षिप्त है शिव महापुराण में राम कथा। हाँ संक्षिप्त में मैं आप सबको राम कथा सुनाऊं। हाँ ऐसे तो डिटेल में राम कथा आप सब विस्तृत सुनेंगे 12 अप्रैल को जगदलपुर की पावन धरा में, लालबाग की पावन धरा में श्री राम कथा उत्सव श्री शिव शक्ति महिला समूह के द्वारा आप सभी नगर वासियों के तत्वावधान में होगा। तो उस समय राम कथा भगवान शिव जी की कृपा से आप हम सब श्रवण करेंगे। आज बहुत संक्षिप्त में राम कथा कहूं। राम कथा, राम कथा क्या है बताएं आपको? 4 घाट में राम कथा हुई है, ध्यान से सुनिएगा। 4 घाट। सबसे पहला घाट भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य जी से कथा, याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से कथा सुनाई। एक निवेदन करूं मैं आपको, ये घाट है प्रयागराज का। और ये घाट कौन सा है बताएं आपको? ज्ञान का, भक्ति का घाट। निवेदन करो। एक घाट में बैठ करके कथा सुना रहे हैं पक्षीराज गरुड़ सुन रहे हैं, और कथा कौन कह रहे हैं? कागभुसुंडी कौआ कथा कह रहे हैं, गरुड़ सुन रहा है। कौन से घाट में? भक्ति के घाट में। समझिएगा। एक कथा अभी चल रहा है, कैलाश पर्वत में कथा हो रही है, भगवान शिव जी कथा कह रहे हैं, और श्रोता कौन है? मेरी माँ उमा, माँ पार्वती कथा सुन रही है। ये कौन सा घाट है? ज्ञान का घाट। जिन जिन स्थानों में रामचरितमानस में ज्ञान की चर्चा हुई है, वहां मेरे महादेव ने बात कहा है। और एक घाट है बनारस, 80 घाट। 80 घाट में कथा कहने वाले तुलसीदास जी महाराज, और कथा सुन कौन रहे हैं? मेरी मां गंगा। सभी ऋषि मुनि महात्मा। तुलसीदास जी कहते हैं एक और श्रोता है, सुनने वाला कौन? मेरा मन। मैं खुद कथा कह रहा हूं और मैं खुद कथा सुन रहा हूं। समझिएगा। तो कथा सुन कौन रहे हैं? तुलसीदास जी का मन। और 5वां घाट हम बताइए, लिखा नहीं है। 5वीं घाट बस्तर। बस्तर किस पवित्र नगरी में, हाँ, कुसुम पैलेस के सामने इस पवित्र स्थली में कथा हो रही है। और ये कौन सा घाट है बताएं भैया? प्रेम का घाट। और इस घाट में कथा कह रहे हैं हमारे ठाकुर जी, कहलवा रहे हैं। यह दास कथा कह रहा है और आप सब बैठ करके कथा सुन रहे हैं। ये प्रेम का घाट है। और ये भगवान की कथा कैसी है बताएं आपको? इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, सब जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, सब जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री
श्रवण पावनी रे श्याम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ पुनि पुनि कितने सुने सुनाए, ओ की प्यास बुझते न बुझाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, हम सबका परमारथ बन जाए, सबका परमारथ बन जाए। श्री तुलसी सी जथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री। गाली देना थोड़ी आनंद के साथ। राम सिया राम जय जय राम। 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 सियावर रामचंद्र भगवान की जय। रामचरितमानस, ये राम कथा क्या है बताएं आपको। महिषासुर का वध किया मेरी मां दुर्गा ने, उसी प्रकार से हमारे हृदय में जो अंधकार, रो, लोभ और मोह रूपी महिषासुर है, उनका वध करने के लिए राम कथा मां दुर्गा के समान है। यहाँ 20-25 पक्षी बैठ जाए, ताली बजा दे, उड़ जाएंगे। समझिएगा, मोह रूपी पक्षी को उड़ाने के लिए राम कथा ताली के समान है। राम नाम सुंदर कर ताली, संशय बिहग उड़ाओ नहारी। समझिएगा, तो भगवान की कथा क्या है, हम सबको सुख देने वाला है। और दर्शन करिएगा, रामचरितमानस का प्राकट्य हुआ नौमी भौम। कब हुआ? बार मधुमासा अवधिपुरी यह चरित प्रकाश। नौमी भौम, नौमी की तिथि थी, मंगलवार का दिन था। मधुमास किसे कहते हैं? मधुमास नया वर्ष मनाते हैं, कब मनाते हैं? चैत्र के मास को मधुमास कहते हैं। नौमी भौम मधुमासा अवधपुरी यह चरित। एक निवेदन करूं, संवत 1631 को रामचरितमानस का पब्लिकेशन हुआ, इनका विमोचन हुआ, प्रतिपादित किया गया। अपितु रामचरितमानस अभी से नहीं है भैया। किसने लिखा है रामचरितमानस को? रचि महेश निज मानस राखा, और समय देख करके पाई सुसमय शिवासन भाखा। आज कथा सुना रहे हैं मेरे महादेव, किनको? मेरी मां पार्वती को। दर्शन करिएगा। राजा दशरथ हुए, दशरथ की संतान नहीं है, दशरथ जी के एक भी संतान नहीं थे। गुरुदेव भगवान के पास गए, गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला, चरण राग करे विनय विशाला। और गुरुदेव जी से अपनी पूरी बात बताती, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाओ।
राजा दशरथ ने कहा, गुरुदेव मेरा दुख ऐसा है, मेरा सुख ऐसा है। मैं एक बात कहूं आप सबसे, गुरुदेव के सामने जब हम जाते हैं ना, या किसी संत के सामने जाते हैं, तो केवल दुख लेकर के मत जाना भैया। दुख नहीं सुनाना, केवल दुख ही नहीं, गुरुदेव ऐसा हो गया, ये तबीयत खराब चल रही थी, बोलिए ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अरे ऐसा भी कहिए, गुरुदेव बहुत बढ़िया जीवन चल रहा है, खूब कृपा है ठाकुर की, खूब कृपा है आपकी। केवल दुख ही नहीं, सुख भी सुनाना। हाँ, निज दुख सुख सब। वशिष्ठ जी ने कहा, चिंता मत करो, क्या दुख है, सबसे बड़ा दुख है संतान नहीं है, कृपा करिए गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा कि बेटा चिंता मत करो, धरहु धीर हुई है सुतचारी, एक नहीं होगा 4 होंगे, और वो साधारण नहीं होंगे। कैसे होंगे? त्रिभुवन विदित भगत भयारी, पूरी तीनों लोक में जिनकी पताका फैलेगी वह तुम्हारे पुत्र के रूप में आएंगे। राजा दशरथ ने कहा, वाह गुरुदेव कैसे आएंगे? कहा, बेटा यज्ञ करना पड़ेगा। और राजा दशरथ यज्ञ करते हैं, और यज्ञ के उस समय यज्ञ किसके अधीन था? जैसे सबके अलग अलग विभाग थे ना, तो उस समय यज्ञ का विभाग था श्रृंगी ऋषि के पास, श्रृंगी ऋषि। और इसी श्रृंगी ऋषि को यज्ञ करने के लिए बुलाया गया। और दर्शन करिएगा, श्रृंगी ऋषि ने एक शर्त में यज्ञ किया था। क्या शर्त में? कि राजा दशरथ तुम्हारी बेटी के साथ मुझे शादी करना है, अगर तुम्हारे पुत्र हो जाएंगे ना तो तुम्हारी बेटी के साथ मुझे शादी करा देना। राजा दशरथ की एक बेटी थी जिनका नाम था शांता। क्या नाम था? शांता। और इस शांता का जन्म किससे हुआ था? सुमित्रा से। राजा दशरथ के आंगन में ना सुमित्रा 3 साल की थी, खेल रही थी। एक बेटी थी राजा दशरथ की, सुमित्रा से आई हुई थी। और राजा दशरथ का एक मित्र था जिनका नाम था रोमपात। एक दिन अपने मित्र के यहाँ घूमने के लिए आया, उस बेटी को देखते थे। रोमपात के एक भी संतान नहीं थे। एक दिन उस बेटी को देख करके रो रहे थे। राजा दशरथ ने कहा कि मित्र क्या हुआ? मित्र का मतलब क्या होता है भैया? जेन मित्र संग हो ही दुखारी, तीन ही बिलोकत पातक भारी। मित्र किसे कहते हैं? जो एक मित्र दूसरे मित्र को देख करके दुखी हो जाए, उनके दुख में दुखी हो जाए, अपने दुख को रज के समान समझे और मित्र के दुख को पर्वत के समान समझे, वही मित्र होता है। समझिएगा, हमारे पूजनीय चाचा जी कहते हैं कि बेटा जीवन में मित्र एक ही होता है, एक। 2 किसी भाग्यशाली को मिलता है, 3 आज तक किसी का नहीं होगा। सब स्वार्थ से जुड़े हैं आपसे। मित्रता बहुत बड़ी चीज होती है भैया। सत्य कहूं, अगर आपका कोई सच्चा मित्र है ना, दुनिया में किसी की जरूरत नहीं है आपको। हाँ, लेकिन हाँ वो सच्चा होना चाहिए। हाँ। राजा दशरथ ने कहा कि मित्र क्यों रो रहे हो? कहा मेरा कोई संतान नहीं है, तुम्हारी बेटी को देख करके। कहा मित्र ऐसी बात है तो जाओ ना, ले जाओ ना मेरी बेटी को, जाओ, आज से तुम्हारी पुत्री हो गई। और रोमपात को दे दिया गया था, लेकिन जब विवाह करने की बारी आई ना तो फिर से मंगाया। कहा कि मित्र हमारा संतान होगा और ये ऋषि हमसे ये हमारी बेटी को मांग रहे हैं। तो शांतों श्रृंगी ऋषि के साथ शांता का विवाह किया गया था। और ये स्थान कहाँ है बताएं आपको, ध्यान से सुनिएगा। जिन माताओं के बच्चे नहीं आ रहे हैं, जिन बहनों का कोख सुना है, आज भी ऐसा प्रमाण है। हमारे इस छत्तीसगढ़ की भूमि में आप धमतरी क्षेत्र कभी जाएंगे तो धमतरी से लगभग 65-70 की दूरी, 80 किलोमीटर की दूरी में सिहावा नगरी है, नगरी सिहावा। और वहां श्रृंगी ऋषि पर्वत है, और लगभग बहुत ऊंचा है पर्वत। ऊपर में ही ना एक गुफा बना हुआ है जहां आज भी पुत्रेष्ठी यज्ञ होता है। आप लोग गए होंगे। और जिनके बिल्कुल वहां करने से होते हैं। मैंने ये कई लोगों को प्रैक्टिकल देखा। जरूर जाइए भैया, इस छत्तीसगढ़ की भूमि बड़ी महान है।
जहाँ श्रृंगी ऋषि पर्वत है, जहाँ मेरी माँ शांता विराजती है, पुत्रिष्टि यज्ञ, वो वहां से लगभग 25 मीटर की दूरी में जहां महानदी का उद्गम हुआ है, छोटा सा स्थान है वो, महानदी का जहां से उद्गम हुआ है उसी स्थान पर यज्ञ होता है। हाँ। महानदी जो है ना, छत्तीसगढ़ की महानदी, उनको गंगा की उपमा दी गई है। महानदी का क्या नाम है? चंद्रोत्पल्ला, चित्रोत्पल्ला, शास्त्रों की बात है। महानदी, हाँ, निवेदन करो। तो श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया, और जैसे यज्ञ किया, भगति सहित मुनि आहुति दी, भक्ति के साथ आहुति दिया, स्वाहा। और जैसे स्वाहा किया भैया, 4 बार स्वाहा किए थे, भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हो गए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। 4 बार के स्वाहा में भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। हम लोग 400 बार करते फिर भी नहीं आते। क्यों नहीं आते बताएं आपको? यज्ञ में ध्यान नहीं रहता हमारा। इधर स्वाहा करेंगे, स्वाहा, और इधर मोबाइल चलता है। स्वाहा में कम ध्यान रहता है, आहा में ज्यादा ध्यान रहता है। आहा मतलब समझ रहे हैं? हाँ, लोग स्वाहा भी करेंगे ना। हाँ, इधर मोबाइल, हाँ पंडित जी, इंद्राय स्वाहा, भौमाय स्वाहा, अग्नि स्वाहा, यमाय स्वाहा, जमदाग्नि स्वाहा। हाँ, तुम्हारी मौसी जी, बिठा बिठा बिठा। हाँ, कहाँ पहुंचे वहां पंडित जी? आपके कहाँ? अच्छा, केशकाल पार हो गए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आप आओ आप आओ। रास्ते में भेज रहे हैं लड़के को, दूसरा फोन उठाएंगे। इधर पंडित जी आप पढ़ो स्वाहा। मैं एक बात निवेदन करूं आप सबसे, जिस दिन मेहमानों को बुलाते हो ना, उस दिन भगवान का पूजा मत किया करो। भगवान का भी निरादर होता है, ब्राह्मण देवता का भी निरादर होता है। हाँ, जिस दिन सत्यनारायण की कथा होती है ना, उस दिन किसी को मत बुलाओ। खूब बढ़िया भगवान का अभिषेक करो, खूब सेवा करो, खूब पूजा करो। या 3 बजे के बाद मेहमान बुलाओ, खूब पूजा पाठ करके संपन्न हो जाए। हाँ, अब मेहमान, अतिथि भी देवता के समान होते हैं भैया, आप उनका भी निरादर नहीं कर सकते, समझिएगा। और फिर भगवान तो भगवान ही है, करिएगा ये बात, निवेदन करो। ये भाव हमारे जीवन में होनी चाहिए। और जैसे स्वाहा किया, भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए, खीर लेकर के राजा दशरथ को बुलाया। ये खीर दे दो तीनों रानियों को, यह हवि बांट दे हो तुम जाई, जथा जोग जही भाग बनाई। और देखो खीर बांटा कैसे, सुनिएगा कैसे बांटा। उस खीर को पहले आधा किया, खीर था उनका आधा किया, और आधा खीर को कौशल्या को दी। तीनों रानियां खड़ी हुई है, कौशल्या को पहले खीर दी। माँ कैकेयी सोच रही थी मुझे पहले मिलेगा, लेकिन कौशल्या को मिला। माँ कैकेयी का मन छोटा हो गया। राजा दशरथ भले ही कहते हैं हमसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन देने की बारी है इनको पहले। फिर खीर आधा किया, अब कैकेयी को लगा अब मुझे मिलेगा, फिर कौशल्या को। अब दिमाग खराब। हमारे साथ भी होता है कई बार, 2-4 शिष्य सामने खड़े हो, किसी के हाथ में माला अगर चली जाए तो सब उसी को देखेंगे, गुरु जी की क्लोज है। हाँ। कई प्रकार के लोग मिलेंगे भैया दुनिया में। तो पहले खीर दिया कौशल्या को, आधा करके फिर से दूसरी बार दिया। अब जब कैकेयी को दोनों से खीर दिए ना, मेरे माँ कैकेयी ने खीर नहीं खाया, उस खीर को ले जाकर के आंगन पे रख दे, और आंगन पर रख दिया तो एक चील उड़ता हुआ आया और उसी खीर को मुख में दबा कर उड़ गया। मां अंजना पर्वत में तपस्या कर रही थी, आंजनेय पर्वत में, वह चील ने जाकर के उस खीर को मां अंजना के हाथों में रखा। मां अंजना ने देखा, भगवान का प्रसाद समझ करके उस खीर को स्वीकार कर लिया, और खीर को स्वीकार करने के कारण श्री हनुमान जी महाराज का जन्म होता है। बोले हनुमान जी महाराज की जय। अब ये कथा रामचरितमानस की नहीं भैया, आप लोग पन्ना मत पलटाइएगा। ये कथा कहाँ की बताएं आपको? ये कथा आनंद रामायण की कथा है।
कहाँ की है? आनंद रामायण के सार कांड में आपको इनकी चर्चा मिलेगी। ये जो चील थी ना, ये स्वर्चला नाम की अप्सरा थी, ब्रह्मा की सभा में नाच रही थी, ब्रह्मा जी की सभा में। तो ताल भंग हो गया, ब्रह्मा जी बड़े क्रोधित हुए, कहा ताल भंग हो गया फिर भी नाच रही है, जा तो चील हो जा। बड़ी विस्तृत कथा है इनकी। तो मैं निवेदन करूं, सभी रानियों ने खीर स्वीकार किया और सभी रानियां गर्भवती हुई है मेरे भाई बहन, और आज गर्भ ठहरा है, सभी रानियां गर्भवती हुई है सबने। और आज सुंदर सा समय आया है, योग लग्न गर्भारत थी सकल भय अनुकूल, चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुखमूल। सभी देवताओं ने निर्णय लिया भगवान का जन्म होने वाला है। कहां से आएंगे भगवान? इंद्र है, वरुण है, कुबेर है, ब्रह्मा है, मेरे महादेव भी उस सभा में बैठे हुए हैं। मीटिंग हो रहा है। क्या मीटिंग? भगवान किधर से आएंगे? जैसे आया था ना, जगदलपुर से कोई आने वाला हो तो गेट लगा कर उनका स्वागत करे, कोई इधर केश काल से है तो गेट लगा कर उनका स्वागत करे। तो सबने विचार किया साकेत की ओर से आएंगे तो साकेत में गेट लगाएंगे। भगवान गोलोक धाम, सब अपनी अपनी बात कहने लगे। कोई कहता है भगवान गोलोक धाम में रहते हैं, कोई कहता है नहीं नहीं भगवान और साकेत में रहते हैं, कोई कहता है नहीं नहीं भगवान बैकुंठ में रहते हैं। सबने अपनी अपनी बात कही, लेकिन मेरे महादेव चुप रहे। महादेव जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। सबने पूछा भगवान शिव से, प्रभु आप भी कुछ बोलिए ना, आपसे अच्छा एड्रेस कौन, किसको पता होगा भगवान राम का? भगवान शिव ने कहा उनका सबसे बड़ा एड्रेस क्या है बताएं आपको? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान सभी जगह है, लेकिन प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। जहां प्रेम है वहीं भगवान है। और ये भगवान कहाँ है बताएं आपको? प्रेम का अर्थ क्या है बताएं? जैसे रगड़िए हाथ को, गरम निकल रहा है कि नहीं? अग्नि है इसमें, दिख रहा है अग्नि, लेकिन आग निकल गया कि नहीं? समझिएगा, हर जगह परमात्मा है। घर्षण करना पड़ेगा। कैसा घर्षण? प्रेम का घर्षण करना पड़ेगा। एक बात बताइए, क्या खंभे में भगवान रहे होंगे? प्रहलाद ने खंभे से प्रकट कर दिया, क्या खंभे में भगवान थे? नहीं, प्रहलाद के प्रेम में भगवान थे। और पाना है घर प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, पाना है घर। इसमें भगवान है, फूल में, फूल में भगवान किसको दिख रहा है? अच्छा, कौन कौन समझ रहे फूल में भगवान है? बोलिए कहां है? हमें तो नहीं दिख रहा। कहां है? सुगंध में है। समझिएगा मेरी बात को। फूलों के बीच खुशबू बनकर महक रहा है। बागों में सुन लो पक्षी, सुन लो चहक रहा है। अरे फूलों के पास ढूंढो, वो हर खार में मिलेगा, पाना है घर प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। जहां प्रेम है ना भैया, वहीं भगवान है। प्रेम जहां है वहीं परमात्मा है। तो भगवान कहा? भगवान आज सभी रानियों ने खीर खाया जब इतनार गर्भ में रही। और आज सुंदर सा समय आया है भैया, सुंदर सा समय आया। योग लग्न ग्रह बार और तिथि अनुकूल हो गए। आज माँ कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया है, कैकेयी ने एक पुत्र को जन्म दिया है, और माँ सुमित्रा ने 2 पुत्र को जन्म दिया है। बड़ी भाव के साथ जयकारा लगाए। बोले चारों भैया की जय, बोले तीनों मैया की जय, बोले अयोध्या धाम की जय, बोले सरयू नदी की जय। और भैया खूब उत्सव के बाजे बजाए गए।
खूब आनंद मंगल मनाया गया। आइए बड़े भाव के साथ गा लीजिएगा। कौशल्या जायो लाल नाम वेदन में सुन आए, कौशल्या जायो लाल नाम वेदन में सुन आए। भगवान शिव जी नाच रहे हैं, सब देव चल रहे हैं, महादेव चल रहे हैं। सब देव चले महादेव चले, सब देव चले महादेव चले, सब देव चले महादेव चले, सब देव चले महादेव चले। ले ले फूलन की हार रे, आओ राघव सांवरिया। सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलों की हार रे, आओ राघव। सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन की हार रे, आओ राघव सांवरिया। सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन की हार रे, आओ राघव सांवरिया। गा लीजिए थोड़ी आनंद के साथ दोनों हाथ पसार करके। जय हो जय हो शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया, शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। देवों ने आगे बढ़कर प्रभु की स्तुति गाया, देवों ने आगे बढ़कर प्रभु की स्तुति गाया। हाँ प्रभु की स्तुति गाया, हाँ प्रभु की स्तुति गाया। सब देव चले महादेव चले, सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन की हार रे, आओ राघव सांवरिया। सब देव ओ मेरे आओ राघव सांवरिया, मेरे ओ मेरे आओ राघव सांवरिया, मेरे मेरे आओ राघव सांवरिया, मेरे मुझे राजा रामचंद्र भगवान की, तीनों भैया की, चारों भैया नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान के स्वागत के लिए पधारे हैं, भगवान का प्राकट्य हुआ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में आज मेरे प्रभु परिलक्षित हुए हैं। एक दर्शन करिएगा, राम जी और लक्ष्मण जी साथ रहते हैं, भरत और शत्रुघ्न साथ रहते हैं। एक दिन विश्वामित्र जी का आगमन हुआ। राम कथा बहुत संक्षिप्त में आप सबसे कहूं, विश्वामित्र जी जब आए, राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने लगे। विश्वामित्र जी जब आए ना, तो राजा दशरथ से कहा कि महाराज हम तुम्हारे दोनों बच्चों को मांगने आए हैं, कौन देगा हो? है? कोई दे देगा अपना बेटा? कोई महात्मा जाए भैया अपना बेटा दे दो, कोई दे देगा? राजा दशरथ ने कहा महाराज हम नहीं देंगे। विश्वामित्र जी ने कहा आप राजा हैं
और राजा का धर्म होता है प्रजा की रक्षा करना। आप अपने दोनों बच्चों को दीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा महाराज आप कहे तो हम चले आपके साथ। हम कहा तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारे बच्चों की जरूरत है। अब दर्शन करिएगा, नहीं दे रहे थे, लेकिन गुरुदेव जी ने कहा कि बेटा दे दो। अब गुरुदेव की आज्ञा कैसे टालते, दे दिए। लेकिन जब राम जी जाने लगे ना तो विश्वामित्र जी से कहा महाराज जी अगर आपकी आज्ञा हो तो माँ से पूछ करके आ जाऊं कि आपके साथ जो जा रहा हूं। विश्वामित्र जी ने कहा पिताजी ने तो इतने मुश्किल से छोड़ा है, माँ के पास जाओगे कहीं रोक लेंगे तो क्या पता तुम्हें जाने दे या ना दे। तो एक दर्शन करिएगा, जब भगवान राम जी जब गए ना माँ के पास, माँ महात्मा आए हैं मैया हमें ले जाने के लिए, आपकी आज्ञा हो तो चले जाएं। माँ ने कहा बेटा 1 मिनट भी लेट मत कर, तुरंत जा, जल्दी जा। अब एक बात बताइए कि माँ को प्रेम नहीं रहा होगा राम जी से? था। क्यों भेजे बताएं आपको। एक बार एक महात्मा आए थे कौशल्या मैया के पास आंगन में, तो माँ कौशल्या ने महात्मा को खूब धन दिए। राम जी को प्रणाम करवाया, कहा बेटा महात्माएं हैं प्रणाम करो। फिर राम जी का हाथ देखने लगे महात्मा, ऐसे हाथ दिखाया। माँ कौशल्या ने क्या पूछा, क्या पूछे होंगे बताइए। माँ को अपने बेटों के लिए, बेटों की क्या चिंता बनी रहती है बताइए। 2 ही चिंता बनी रहती है, एक नौकरी और दूसरा छोकरी। एक नौकरी कैसे होगी और दूसरा विवाह कैसे होगा, ये 2 ही चिंता है। तो नौकरी की तो बात छोड़ो, चक्रवर्ती सम्राट है राजा दशरथ, उनका बेटा है। और विवाह की बात कही ना तो महात्मा ने कहा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मैया। एक बार महात्मा आएंगे, उनके साथ ना अपने बेटे को भेज देना, वो जाएंगे अकेले लेकिन आपकी बहू को लेते आएंगे। माँ कौशल्या बड़ी गदगद हो गई, आज वही महात्मा आए हुए हैं, हमारे बेटी की शादी कराएंगे। कहा बेटा जा जा जल्दी जा, बहू को लेते आना, जल्दी जा। और चले। रास्ते में भगवान ने ताड़का का वध किया। एक ही बार न प्राण हर लीना, दीन जान कह निज पद दिना। ताड़का का वध हुआ है, यज्ञ की रक्षा की मेरे प्रभु ने। और जब यज्ञ की रक्षा हुई ना, आमंत्रण कार्ड आया है विश्वामित्र जी के पास। आमंत्रण कार्ड किसका है? जनकपुर का। तो विश्वामित्र जी ने पूछा बेटा राम, हाँ गुरुदेव जी, कहा तुम भी चलोगे जनकपुर? जो सुना राम जी बड़े गदगद हो गए। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, चले हरसि मुनि बर के साथा। धनुष यज्ञ जो सुना बड़े गदगद हो गए। भगवान राम जी धनुष यज्ञ में चल रहे हैं। और दर्शन करिएगा, रास्ते में भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया, गंगा नदी में डुबकी लगाई, सीधे पहुंचे जनकपुर। और जनकपुर जब पहुंचे ना भैया, तो जनक जी ने जब राम को देखा, थकित होते जिमि चंद्र चकोरा। ऐसा लगता है जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को देख करके थक जाता है, लेकिन देखने की लालसा नहीं जाती। उसी प्रकार से राम जी के चेहरे को देख करके जनक जी इतने चकित हो गए और इतने आकर्षित हो गए, ऐसा लगने लगा जनक जी को। कहा कि साक्षात कोई ब्रह्म तो नहीं जो आया हो। विश्वामित्र जी से पूछा गुरुदेव सच सच कहिए गुरुदेव, मेरे मन में जो चल रहा है कहीं ये साक्षात ब्रह्म तो नहीं? दर्शन करिएगा मेरे भाई बहन। गुरुदेव जी ने मुस्कुरा दिया। गुरुदेव जी ने कहा जनक तुम गलत सुना क्या हो गया? जनक जब तक से राम ने ताड़का का वध नहीं किया था तब तक से मुझे भरोसा नहीं हुआ था कि ये ब्रह्म होंगे। लेकिन बेटा तुम तो पहली ही दृष्टि में पहचान लिए ब्रह्म है। तुम तो मुझसे एक कदम और आगे बढ़ गए। और समझिएगा, जीवन में किसी भी व्यक्ति की गंभीरता को समाप्त करना हो, कोई व्यक्ति बहुत गंभीर होकर के आपको देख रहा हो या कोई बहुत गंभीर बात आपसे कर रहा हो, अगर उस समय उनकी गंभीरता को समाप्त करनी हो तो आपको मुस्कुरा देना चाहिए। कुछ मत कहिए,
आप मुस्कुरा दीजिए, उसकी गंभीरता समाप्त हो जाएगी। समझिएगा। विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा कि महाराज हम यहीं निवास करते हैं, और वहीं रुकाया गया। दर्शन करिएगा। जनक जी ने आमंत्रण किया। आज भगवान राम जी पुष्प लेने के लिए गए, पुष्प वाटिका। दर्शन करिएगा। रामचरितमानस में 2 वाटिका, एक पुष्प वाटिका, दूसरा शोक वाटिका। पुष्प वाटिका मिलन की वाटिका है, अशोक वाटिका बिछोह की वाटिका है। और जब पुष्प लेने के लिए गए ना राम जी, तो माली राम जी को अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बगिया बीच जाने न दई है, राम जी विनती सुनो। लक्ष्मण जी ने कहा हम तो पुष्प लेने आए हैं, दल और फूल लेने आए हैं। माली कहने लगे दल फूल तोड़ हम लई हैं, राम जी विनती सुनो। माली ने कहा जाने क्यों नहीं, माली से कहा जाने क्यों नहीं दे रहे हो? माली ने कहा एक बात बताओ, अभी तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ आ रहे थे, कोई घटना घटी थी क्या? कुछ घटना घटी थी रास्ते में? क्या घटना घटी थी? भगवान ने पत्थर में पैर रखा, पत्थर नारी बन गई, उड़ गई। माली ने कहा कहीं यही गड़बड़ हमारे साथ ना हो जाए। पद पर सत उड़ गई सिला थी, कहीं तुम्हारे भाई के पैर पड़े पत्थर में और वो नारी बन गई और उड़ गई। कहीं तुम्हारे भाई के हाथ पड़ जाएंगे पूरे पौधों में, कहीं ये नारी बन कर उड़ जाए तो हमारा धंधा ही चौपट हो जाएगा भगवान, इसलिए अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात क्या कही माली ने कहा, एक काम और करना। बोले क्या? इसलिए जाने नहीं दे रहे हैं, तुम्हारे भाई का जो स्वरूप है ना, चेहरा है, ये कमल के समान है। पद कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण, सर्वांग शरीर भगवान का कमल के समान है। तो कहा अगर तुम्हारा भाई इस बगीचे के अंदर चला जाएगा ना, तो कहीं तुम्हारे भाई के चेहरे में भौरे आकर के ना बैठ जाए। पूरे भौरे तुम्हारे भाई के चेहरे में आ जाएंगे, क्योंकि उनका चेहरा कमल के समान है। लक्ष्मण जी ने कहा इनकी चिंता आप मत करो, हम हिट स्प्रे लेकर के आए हैं, एक जन को बैठने नहीं देंगे। अंत में माली ने कहा प्रभु अब एक और प्रार्थना है। बोले क्या? फिर जरूर आपको जाने देंगे, एक बार कह दो, जब बोलहुगे सियाजू की जय। एक बार कहो किशोरी जी के जयकारा लगाओ, एक बार। लक्ष्मण जी ने कहा हम क्यों लगाए आपकी राजकुमारी की जय, हम तो अपने भाई की जयकारा लगाए। राम जी ने धीरे से कहा लक्ष्मण तुम्हारे होने वाली भाभी है, एक बार जयकारा लगा दो ना। दोनों ने मिलकर के जयकारा लगाया। आइए आप और हम दोनों जयकारा लगाए मिल करके, बोले किशोरी मैया की जय। और जैसे जयकारा लगाया भगवान सिंह अंदर घुसे, और अंदर घुस करके भगवान ने फूल नहीं तोड़ा। अब एक निवेदन करूं आपको, यहाँ स्पष्ट लिखे गोस्वामी तुलसीदास जी, लगे लेने दल फूल मुदित मन। देखो इनको कहते हैं लेना, देखो इनको कहते हैं लेना, तोड़ना किस, जैसे हमारे यहाँ दंगाल है, ये पुष्प है, इनको कहेंगे तोड़ना। परिहर जी इनको कहेंगे तोड़ना, और इनको कहेंगे लेना। अच्छा दे कौन रहा है? कौन दे रहे हैं? पुष्प के वृक्ष दे रहे हैं। अच्छा विचार करिए, मेरी मां सीता का जन्म कहां से हुआ? पृथ्वी से हुआ। और ये जितने पेड़ पौधे उन सबका जन्म पृथ्वी से हुआ। तो मेरी मां सीता के क्या हुए? भाई हुए ना, भाई हुए कि नहीं? हाँ। और राम जी के अभी नहीं हुए हैं, हाँ होने वाले साले हैं। अच्छा कौन साला चाहेगा जीजा जी घर में यार उनको मेहनत करना पड़े, इसलिए ना फूल झुक झुक करके दे रहे हैं, लो जीजा जी आपको मेहनत करना ना पड़े। दर्शन करिएगा, जब भगवान राम जी पुष्प ले लिए उसी समय मेरी मां सीता आई, और सीता ने जब भगवान राम को देखा, राम जी ने जब सीता को देखा, सीता जी ने निर्णय ले लिया यही मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। और माँ गौरी जी के पास जाकर के प्रार्थना की, मैया आप तो मेरी मन की बात जानती हैं,
और माँ गौरी ने आशीर्वाद भी दे दिया, मन जाहि राजियो मिलई सोवरे सहज सुंदर सावरो। और कैसा मिलेगा? गुण बताया, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। स्नेह जानत रावरो, सबसे बड़ा गुण क्या है बताएं आपको? स्नेह जानत रावरो। हम ना जब किसी से प्रेम करते हैं तो अपने प्रेम का प्रमाण देते हैं। क्या प्रमाण देते हैं? आप समझ नहीं रहे हो हम आपसे कितना प्रेम कर रहे हैं। हम समझाते हैं सामने वाले को, भैया आप समझ नहीं रहे हो आप हमारे लिए क्या हो। समझिएगा भैया। लेकिन माँ गौरी ने आशीर्वाद क्या दिया कि सीता तुम्हारा विवाह जिनके साथ होगा वह तुम्हारे प्रेम को समझेगा। स्नेह जानते रावरो। और दर्शन करिएगा, इधर मैया सीता को आशीर्वाद मिला, इधर राम जी गए कहा? अपने गुरुदेव के पास। और गुरुदेव जी से जाकर के कहा, गुरुदेव जी हम अभी पुष्प वाटिका गए थे। बोले हाँ राम। गुरुदेव जी हम आपसे झूठ नहीं कहेंगे, वहां ना जनक जी की बेटी भी आई थी जिनका नाम था सीता। अच्छा, फिर कहा गुरुदेव जी हाँ सीता जी हमें देख रही थी। अब ये नहीं कह रहे कि हम भी देख रहे थे। क्या कह रहे राम जी? सीता जी हमें देख रही थी। हाँ, गुरुदेव जी समझ गए ये ऐसी बात नहीं है। गुरुदेव ने कहा कि जाओ बेटा, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। क्या कहा? तुम्हारी मनोरथ पूर्ण होगी, ये मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। अच्छा विचार करिए, राम जी की मनोरथ तो पूरी हो रही है, लेकिन लक्ष्मण जी की भी मनोरथ, क्योंकि गुरुदेव ने ये नहीं कहा सुफल मनोरथ हो तुम्हारा, नहीं कहा तुम्हारे कहा। लक्ष्मण जी गुब्बारे की तरह फूल गए। क्यों फूले बताएं आपको? राम जी को तो आशीर्वाद मिल गया। क्यों? क्योंकि सीता आई थी, राम जी सीता जी को देख रहे थे। और गुरुदेव जी जानते हैं जब सीता जी को राम जी देख रहे थे ना, तो सीता जी के साथ उर्मिला मैया भी आई हुई थी, तो लक्ष्मण जी उर्मिला जी को देख रहे थे। दोनों की मनोरथ पूरी हुई। अब धनुष यज्ञ हुआ। धनुष यज्ञ हुआ, खूब धनुष यज्ञ की खूब टंकार चल रही है, खूब बाजे बज रहे हैं। आज भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ जनक जी ने पूरे नगर का अवलोकन करवाया। कहा महाराज मेरी बहुत छोटी बेटी थी जो इस शिव के धनुष को यहां से उठा करके यहां रखी है। ये मणिकृत मंडप है महाराज जहां पूरे राजा बैठेंगे। ये सोने का पलंग है जहां संतों का आगमन होगा, संत यहां बैठेंगे। ये मणिकृत भवन है जहां मेरी किशोरी रहती। खूब घर दिखाया और विश्वामित्र जी ने खूब तारीफ किया। वाह दिव्य, अति दिव्य, आनंद है, वाह कितना सुंदर। राम जी ने कहा गुरुदेव ज्यादा हो रहा है, ज्यादा तारीफ मत करो। गुरुदेव ने कहा बेटा राम जिनके यहाँ जाओ ना उनके यहाँ तारीफ जरूर करना। हाँ। एक व्यक्ति हमें बता रहे थे भैया जिनके यहाँ जाते हो ना उनके घर की तारीफ जरूर करना, चाहे घर कैसा भी हो। अगर तारीफ नहीं करोगे तो एक कप चाय नहीं मिलेगा। एक हमारे गांव में है, तो वो ना तारीफ के बड़े भूखे आदमी, कुछ लोग होते हैं। हाँ, तो उनकी ना भजिए की दुकान थी पहले, और एक बार उनकी तारीफ कर दो 1 प्लेट भजिया तुरंत मंगाते थे, इनको खिलाओ। और ज्यादा तारीफ कर दो चटनी और दो। दर्शन करिएगा तारीफ। तो भगवान राम जी ने कहा कि गुरुदेव कहा, बोले बेटा करना चाहिए। और मैं तो सबसे कहता हूं भैया किसी के घर जाते हो तो खूब तारीफ किया करो। अगर कुछ गड़बड़ हो ना तो वहां मत बोलो, घर में जाकर फोन करो भैया नल ठीक करवा लेना, भैया ये जगह थोड़ा देख लेता थोड़ा। और ना तारीफ करने का स्वभाव रखिए। हमारे भाइयों से मैं एक प्रार्थना करूं,
हमारी माताएं जब हमें भोजन कराती है ना तो हम चुपचाप खाते हैं। गाजर का हलवा बनाया, छोले की सब्जी बनाई, पूरी बनाई, चुपचाप खा रहे। अच्छा है भी नहीं कह रहे। कितने मेहनत से बनाई है ये। हमारी माताएं कितने मेहनत से बनाती है और यही सुनने के लिए बैठती है अच्छा लग रहा है। और अच्छा, कई माताओं का आदत होता है, मैं सबको नहीं कह रहा, किसी किसी की आदत होती है, बनाएंगे उसके बाद बैठेंगे और तारीफ नहीं करोगे, इनमें थोड़ा नमक। इसमें मैं सोची नहीं थी, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी में बनाई हूं, ना जाने कैसा बना है। फिर तुरंत बोलेंगे ना बहुत बढ़िया, अच्छा। होता है कभी ऐसा जीवन में। और तारीफ करना भैया, करना चाहिए तारीफ, क्योंकि हमारी जो माताएं होती है ना दिन भर किचन में रहती है, दिन भर आपकी सेवा में लगी रहती है। केवल तारीफ की, केवल तारीफ नहीं, केवल थोड़ा सा अगर कह दोगे ना उनको एक नई एनर्जी मिल जाती है। हाँ। आज एक बनाए हैं, कल 2 बना के खिलाएंगे आपको। केवल प्रेम ही तो चाहती है और कुछ नहीं चाहती। हमारी माताएं कुछ भी नहीं चाहती, केवल प्रेम चाहती है। हाँ। और ये प्रेम देने का स्वभाव रखिएगा। भगवान राम जी बैठे और तारीफ का सर क्या पड़ा बताएं आपको, सब मन सनते मन से अधिक, सबसे ऊंचा स्थान दिया गया। अब सबने धनुष तोड़ा है लेकिन कोई धनुष को हिला नहीं पाया भैया। सबने कोशिश की, कोई धनुष हिला नहीं पाया। क्यों नहीं हिला पाया? इसलिए नहीं हिला पाया, सम्मु सरासन डिगई न कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। जिस प्रकार से कामी पुरुष किसी सती के मन को डिगा नहीं सकता है, उसी प्रकार से इस शिव के धनुष को एक कामी राजा नहीं हिला पा रहा है। जब कोई तोड़ नहीं पाया, राजा जनक खड़े हो गए। राजा जनक ने कहा, मैं जान गया इस पूरी पृथ्वी में वीर एक भी नहीं है, वीर विहीन वही मैं जाना। जैसे आए हो वैसे चले जाओ। मुझे अगर पता रहता कि एक भी वीर नहीं है, इसी ने भी छत्राणी का दूध नहीं पिया है, तो मैं अपनी हंसी नहीं कराता। मैं अपनी बेटी का, मैं जान गया मेरी बेटी आज विवाह के यश के पात्र कोई भी दूल्हा नहीं है जो यहां बैठा। अब दर्शन करिएगा। फिर सबने निर्णय लिया, अब सब एक साथ तोड़ेंगे। अब बताओ, भूप सहस दस एक ही बार। अब एक साथ तोड़ने की बात आने लगी। अच्छा विचार करिएगा, अगर एक साथ तोड़ते तो शादी किनके साथ होती? किनके साथ होती? तो उनसे पूछा गया सबसे, एक साथ तोड़ लोगे तो शादी कैसे करोगे? पहले लड़ेंगे, जो बच जाएगा उन्हीं के साथ शादी होगी। अब बताइए, बाद में लड़ना ही है तो वैसे गठबंधन की सरकार बनाने से क्या मतलब है? बाद में जब लड़ना ही है, हाँ, तो वैसे मिलजुल करके करने से क्या मतलब? समझिएगा मेरी बात। कोई खड़ा नहीं हुआ, लेकिन जब ये बात जनक जी ने कही, अब मैं जान गया कोई वीर नहीं है, तुरंत खड़े हो गए लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी ने कहा कि जनक जिन अनुचित वाणी, जनक जो कह रहे हो ना अपने वाणी को वापस लो। रघुवंशी जिस सभा में बैठे हो, ऐसी अनुचित वाणी किसी ने नहीं कही थी जो आप कह रहे हो। अरे सड़े गले धनुष की बात करते हो? इस सड़े गले धनुष को उठा करके कमल नाल के समान उठा करके 100 योजन चला जाऊंगा, पूरे पृथ्वी को कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूंगा, फाड़ डालूंगा, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कैसे करूंगा? भगवान की कृपा से करूंगा। विचार करिएगा, क्रोध में भी विवेक काम कर रहा है। हम लोग क्रोध होते हैं ना, विवेक काम नहीं करता, पटकते हैं मोबाइल, फिर बाद में बनाने देते उसी को। क्रोध में होता है ऐसा। क्रोध में विवेक काम करना चाहिए भैया। और जब खूब क्रोध होने लगे तो राम जी डर रहे थे, अब जानते तो वो कहीं जाके तोड़ ही दिए शादी हमें करनी है। राम जी ने लक्ष्मण से कहा, भैया इधर इधर इधर। लक्ष्मण जी को बगल में बिठाया, बहुत अच्छा कहा भैया, मैं भी नहीं बोल सकता ऐसा जैसा तुमने बोला, लेकिन भैया तुम तो सीधे जनक में उतर गए। आगे शी लगा लेते, पीछे जी लगा लेते। तुम तो सीधे जनक ही जनक बोल रहे हो। हमारे होने वाले ससुर हैं,
पहले से संबंध खराब कर रहे हो। अब गुरुदेव भगवान समझ गए, अब विलंब नहीं करना। गुरुदेव ने कहा कि जाओ राम, उठहु राम भंजन भव चापा, उठहु राम भंजन भव चापा, मेटहु तात जनक संतापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। भगवान राम जी उठे, उठ करके धनुष का प्रणाम किया, गुरुदेव भगवान का प्रणाम किया, धनुष की परिक्रमा की, बाएं हाथ भगवान धनुष के मध्य में रखे और ये जीतम के वितामिनी जिमि जब लयो, तनु धनु धनु मंडप सब गयो, लेत चढ़ावत के चढ़ारे, बाहुन लका देख सब ठाड़े, अरे तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भले भुवन धुनि घोर कठोरा, भले भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन घोर कठोर, तदि बलि बाज तज मार के चले, करहि दिग्गज डोल, बोल गुरुमन कुल मने, सुर असुर मुनि कर कान दिल्ले, सकल बिचन विचारहि, को दंड खंडे राम तुलसी, जयति वचन उचारहि, जयति वचन उचारहि, अरे लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लगा देख बैठारे, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लगा देख सब ठाड़े, अरे तेहि क्षण राम मत धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, तेहि क्षण राम मत धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि बोले घोर राजा रामचंद्र भगवान की जय। धनुष टूट गई है और जैसे धनुष दो भाग में विभाजित हुआ, अब तो सतानंद मुनि ने कहा कि जाओ सीता को लेकर के, और मैया सीता आई है जयमाला लेकर के पहनाने के लिए, लेकिन राम जी झुक नहीं रहे हैं। दर्शन करिएगा, राम जी ऐसे हैं, झुक नहीं रहे हैं। आज का समय होता तो क्या करते, क्या करते हैं? नहीं 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 नहीं, आज का उठा देते हैं। आज का समय उठाने का, समझिएगा। आजकल जयमाला कैसी होती बताओ, ऐसे जयमाला जैसे युद्ध हो रहा हो। इधर लड़के को उठाएंगे, इधर लड़की को उठाएंगे। एक जगह हम गए थे भैया, पीछे गटर था जो बना हुआ था ना मंच, उन्हीं के पीछे लड़का को उठाया। हाँ। पहले के समय में और अब में बहुत अंतर है। देखो एक बात कहूं मैं आपको, ये परंपरा समाप्त करिए। ये उठाने वाला करना क्या चाहिए बताएं आपको। अगर वधू माला लेकर के जब आ जाए ना वर के सामने, तो वर को झुक जाना चाहिए। ऐसे क्यों झुकना चाहिए बताएं? माला वो आपको पहना रही है जो जीवन भर आपके परिवार में झुक करके रहने के लिए आई है। जीवन भर झुकेगी वो, अपने सास के सामने, अपने ससुर के सामने, आपके भाई के सामने, आपके परिवार के सामने, आपके पूरे जितने परिचित हैं उन सब के सामने। क्या आज तुम उनके सामने नहीं झुक सकते? समझिएगा, नियम बना लीजिएगा। लेकिन राम जी नहीं झुक रहे हैं। सखियां कहने लगी, झुक जई हो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। हाँ, बड़ी सुंदर सुंदर भजन है, राम कथा में खूब सुनाएंगे अभी। लेकिन संक्षिप्त में निवेदन करूं, राम जी झुक नहीं रहे थे तो सखियों ने बुलाया, ए इधर इधर इधर। किनको? लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण से कहा, चल अपने भाई का प्रणाम कर। लक्ष्मण जी ने कहा, ये कैसा नियम है? भाई के प्रणाम करने का नियम क्या? बोले, हमारे यहाँ मिथिला का नियम यही है, जब बड़े भाई को माला डाली जाती है ना तो छोटा भाई प्रणाम करता है। अब लक्ष्मण जी ने दंडवत प्रणाम किया। जैसे प्रणाम किया, राम जी झुक करके जैसे उठाए, सखियों ने कहा, डाल दे।
और जैसे डाला जयकारा लगाया गया, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और जैसे जयमाला डाली गई, विवाह प्रारंभ हुआ है। दर्शन करिएगा। अयोध्या में आमंत्रण भेजा गया, वहां से बारात निकली। दुनिया में बहुत बारात हमने देखा होगा, लेकिन बिना दुल्हा का बारात नहीं देखा होगा। राम जी का बारात बिना दुल्हा का। राम जी तो पहले ससुराल में बैठे हैं। अब बारात जब गई तो सब पूछते थे भैया दूल्हा नहीं दिख रहा है, तो आगे वाले से पूछे तो पीछे भेजते थे, पीछे देख। पीछे वाले को पूछे तो बीच में भेजे। किसी ने राजा दशरथ से पूछ लिया भैया दूल्हा नहीं दिख रहा है। राजा दशरथ ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव दूल्हा को आप, हमने पहले ही कहा था गुरुदेव बुला लेते हैं फिर चलते हैं, आप तो कहा कि वही देखेंगे। भरत आया है, बोले हाँ गुरुदेव आया है। सहरा है साथ में, बोले हाँ गुरुदेव भरत को बुलाया जाए। भरत को बुलाया, सहरे को डाल दिया भरत के सिर में। भरत से कहा चुपचाप रहना, कुछ बोलना नहीं। अगर तुमसे कोई पूछे ना तुम दूल्हा हो, तुम सिर झुकाना, बस सिर हिलाने से। और जब यहां से अयोध्या पहुंचने तक तुम ही दूल्हा। सब भरत सराहन जोगु, सभी विधियों में भरत सराहन योग्य था राम की तरह। अब बारात पहुंची भैया, सबने स्वागत किया। जब भरत और शत्रुघ्न को देखा ना तो सब विचार करने लगे, अरे ये तो वही है ना धनुष तोड़े थे, ये जो सामने जो दिख रहे हैं सांवले से। तो बगल वाले ने कहा ये वो नहीं है, इनके छोटे भाई है। हाँ, इनका नाम भरत, इनका नाम शत्रुघ्न। अंदर दो भाई और हैं जो एक धनुष तोड़े थे और जो खूब गर्म हुए थे। हाँ, दो भाई अंदर हैं। तो वहां की नारियों ने क्या कहा, हे भगवान कृपा करना, इन दोनों का भी ससुराल यही मिथिला में बनवा देना। ये चारों भाई यही मिथिला में ससुराल बना लें, हम इनको देखते रहेंगे, हमें बड़ा सुख मिलेगा। और दर्शन करिएगा। फिर सबको भोजन कराया गया, सबको भोजन कराया गया। और भोजन में क्या खिलाया गया, दही और चिवड़ा। आज भी मिथिला की परंपरा है, आज भी भोजन में दही और चिवड़ा। आजकल भोजन बदल गए हैं। पहले भोजन कैसे बनते थे, जब भोजन ऐसे बने कि मिलत रहे प्रिय गोद। आजकल भोजन बदल गए हैं, पूरी कचौरी में प्रथम तोड़ा तोड़ी होत। तोड़ी तोड़ी से शुरू होता है भोजन। तो जब तोड़ी तोड़ी से होता है तो किसी की शादी 6 महीने, किसी की साल भर में टूट जाती है। चावल से क्यों हमको संतुष्टि मिलती है बताएं आपको, क्योंकि चावल को मिला करके पाया जाता है। दर्शन करिएगा, निवेदन करो। आज भगवान का विवाह हुआ, सबको भोजन कराया और सखियां गारी देने लगी। क्या गारी दे रही है, ऊंचे अटारी पर चढ़ करके गारी दे रही है। अरे सुन रहे हो क्या गारी, सखियों ने कहा अयोध्या में तो स्त्री और पुरुष का कोई काम ही नहीं है, वहां तो खीर खाने से पुत्र का जन्म होता है। अब ये बात को सुन करके बड़ा बुरा लगा। कहा कि बेइज्जती करा रहे हैं, खिला रहे हैं कि बेइज्जती करा रहे हैं। तो एक बाराती खड़ा होकर के कहने लगे, हमारे यहाँ तो खीर की भी जरूरत पड़ती है, तुम्हारे यहाँ तो जमीन के अंदर से। और जैसे राम जी ने पलट करके देखा ना, राम का रूप निहारत ही मोह गई सब गाँव नहारी। और ऐसी मोहित हुई कि लेते रहे अवधेश का नाम और देने लगे मिथिलेश को गारी। राजा दशरथ का नाम भूल गए, जनक जी को गारी दे रहे हैं। राम जी ने कहा कुछ मांगो, क्या चाहते हो। सखियों ने कहा कि महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, मिथिला निवासी बरदेश के उपासी सदा, हमें क्या प्रयोजन रघुनंदन धनवान से। आप होंगे ब्रह्म ठौर जीव, पर मिथिला में केवल दुलरवा मेहमान से, मिथिला में केवल दुलरवा मेहमान से। राम जी ने कहा मांगो क्या चाहते हो। तो सखियों ने क्या मांगा समझिएगा। सखियां कहती है, हमका न चाहिए दुल्हा धनुष और बाण रे, हमका तो चाहिए पाहुन मंद मुस्कान रे, हमका तो चाहिए पाहुन। ऐ पहुना, आप ना हमें देख करके मुस्कुरा दिया करो बस, और कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस यही हमारे लिए सब कुछ है। और दर्शन करिएगा, रामचरितमानस की कथा ही ऐसी है भैया। निवेदन करूं हम सबसे, आज
भगवान राम का विवाह हुआ। भगवान राम जी को राज्य देना चाहते हैं राजा दशरथ, लेकिन भगवान को वनवास हुआ। वनवास, भगवान को वनवास काल में भगवान रहने लगे। गोहराद निखात के पास केवट से मित्रता हुई। भगवान गंगा नदी पार करते हैं। पंचवटी पर सूपनखा आई, नाक और कान काट दिए गए हैं। रावण का ना हुआ, सीता जी का हरण हुआ है। भगवान राम जी रुदन करने लगे। हनुमान जी भगवान राम जी से भेंट करते हैं। सुग्रीव से मित्रता हुई है। बाली का वध हुआ है। भगवान ने कुंभकर्ण का वध किया, मेघनाद का वध किया। अंतोगत्वा रावण आया है और भगवान ने रावण को 31 बाण संधाने हैं। खैंच सरासर श्रवण लगी, छाड़े शरीर की 30। रघुनायक सायक चले, मान हो काल फलिस। काल के समान बाण चलने लगा। 10-20 भुजाओं को काट करके गिराया है, 10 सिर को काट कर गिराया है। एक बाण पेट पर लगा है। रावण नीचे गिरा धराशायी होकर के। एक बार कहा, हाय राम रणहतोपचारी। एक बार राम कहा रावण ने। क्यों कहा बताएं आपको? रावण राम के नाम के मूल्य को समझता था। क्या मूल्य समझता था? रावण क्यों क्या कह रहा है मरने के बाद? अब मैं जीकर क्या करूंगा, अब मैं जीकर क्या करूंगा, जीवन रस पीकर क्या करूंगा। जिस राम के नाम को बसाया था हृदय में, वह मुख से बाहर निकल गया। अब मैं जीकर क्या करूंगा, समझिएगा। फिर मां सीता को बंधन मुक्त कराया गया और मां सीता की अग्नि परीक्षा हुई। कौन कौन मानता है कि मेरी मां की अग्नि परीक्षा हुई? अच्छा, आप मान रहे हैं। रामचरितमानस में लिखा है हुई है, लेकिन हमारे साथ एग्री कौन कौन है? हुई है ऐसा। एक निवेदन करूं आप सबसे, मेरी मां सीता की अग्नि परीक्षा नहीं हुई है। निवेदन करूं मैं आप सबसे, ध्यान चाहूंगा आप सबका, सभी सनातनियों का ध्यान चाहूंगा मैं। कुछ विधर्मी लोग हमारे रामचरितमानस को, हमारे भगवान राम को बदनाम कर रहे हैं। क्या बदनाम कर रहे हैं? कि राम जी को अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं था, उन्होंने सीता की अग्नि परीक्षा ली। ध्यान चाहूंगा आप सबका, मेरे प्रभु राम ने मेरे मां की अग्नि परीक्षा नहीं ली है। अब आप कहेंगे हमारा अग्नि परीक्षा लेते हुए दिखाया गया, समझिएगा। ये जो सीता है जिनका हरण रावण ने किया, ये नकली सीता थी। आप राम कथा जब पढ़ेंगे ना, तो भगवान राम जी और मेरी मां सीता का एक संवाद है राम कथा में। भगवान राम ने मेरी मां सीता से कहा है, क्या कहा कि सीता तुम कुछ दिन पिताजी के पास रहो, मैं इन दुष्टों का संहार करने आया हूं। पिताजी कौन है राम जी के? कौन है? अग्नि देवता। दशरथ जी नहीं, अग्नि देवता ने खीर लाया, जिस खीर को खा करके माताएं गर्भवती हुई, जिनसे राम का जन्म हुआ। विचार करिएगा, अग्नि देवता कौन है? बोले राम जी के पिता है, सूर्यवंशी है भगवान। और मां सीता से कहा, कुछ दिन सीता तुम पिताजी के पास रहो, तुम पावक मह करो निवासा, जो लगी करो निशाचर नाशा। अब मैं निशाचरों को मारने जा रहा हूं, तुम चले जाओ अग्नि में, अग्नि अर्थात पिताजी के पास। कुछ दिन तुम्हारी नकली स्वरूप मेरे पास रहने दो। और दर्शन करिएगा, इसी नकली सीता का हरण किया है किसने? रावण ने। और भगवान ने अग्नि परीक्षा नहीं ली। रावण को मारने के बाद मेरे प्रभु ने नकली सीता को अग्नि में भेज करके पिताजी के पास भेजा है, और उसी अग्नि से अपनी असली सीता को मेरे प्रभु ने अपने पास स्वीकार किया। तो कुछ विधर्मी जन ये बात भी कहते हैं कि अग्नि परीक्षा हुई थी, वो जरूर सुन ले, अग्नि परीक्षा मेरे राघव ने नहीं ली है मेरी मां सीता की। रामचरितमानस हमारे ग्रंथ, हमारे हिंदू की पहचान, सनातन की पहचान ग्रंथ को जलाया गया, लेकिन हम हाथ बांध करके बैठे रहे। हम सबकी कमी क्या है बताएं आप? हम सब सनातनियों की, हमें क्या करना है, वो कर रहा है, मुझे क्या करना है।
समझिएगा मेरे भाई बहन, हम बटे हुए हैं। बटे हुए हैं कि नहीं? केले का पेड़ देखा होगा आप लोगों ने, एक बार छिलो फिर से नया छिलका, एक बार छिलो फिर से नया छिलका, फिर छिलो फिर नया छिलका। वैसा ही सनातनी है, वैसा ही हिंदू है। समझिएगा, आप सबको मैं निवेदन करना चाहूंगा। हम लोग से पूछा जाता है कौन है आप? ब्राह्मण है। कौन ब्राह्मण है? सरयू पारी है, कानकुब्ज है, ये है वो है। कौन है? क्षत्रिय है। कौन क्षत्रिय है? बनिया है। कौन बनिया है? 10 शाखाएं निकल जाती है हमारे। और एक बात कहूं मैं आपको मेरे भाई बहन, ये सब तो ठीक है, लेकिन हमारे सनातन भाई, हम अपने आप से उनको छोटा समझते हैं। हाँ, उनके घर मत जाओ, उनके घर पानी मत पियो, उनको स्वीकार मत करो, वो छोटी जाति के हैं। एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे, महाराज जी वो उसके घर पानी मत पीना। क्यों मत पीना? उसके घर जाना मत। क्यों नहीं जाना? हाँ, वो नीचे जाति के हैं। मैं एक प्रार्थना करूं मेरे भाई बहन, बुरा मत मानिएगा, एक बात मैं आप सबसे कहने जा रहा हूं। नीची जाति कोई नहीं होता है, लेकिन हाँ, नीच लोग हर जाति में होते हैं। जो हमारे सनातन को विभाजन करने वाले हैं, जो हमारे हिंदुत्व को विभाजन करने वाले हैं, ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे आपको, और अपने ही मिलेंगे, कोई और नहीं मिलेगा आपको। अपने लोग ही हैं जो हमारे सनातन को विभाजित करने के लिए बैठे हैं। अपने ही लोग हैं जो हमारे सनातन को खंड खंड करने बैठे हैं। एक निवेदन करूं मैं आपको, अभी जांजगीर चांपा के पास एक गांव है खैजा। 10 मिनट बैठ जाइएगा, अगर संभव हो पाए तो आप लोग 10 मिनट बैठिए, भगवान की आरती करके हम जाएंगे। जांजगीर चांपा नाम सुना होगा आप लोगों ने। वहां एक गांव है खैजा। वहां कुछ भाइयों को ना पंडाल में आने नहीं दिया करते थे। क्यों? महाराज जी वो ऐसे हैं। हमने कहा किसने कह दिया? सबको बुलाया जाए। सबको बुलाया गया, और अंतिम दिन सबको व्यासपीठ में बुलाया गया। जब वो प्रसाद लेते थे ना भैया, मैं सत्य कहूं, वो रोते थे। उनको प्रेम की जरूरत है। आज ये धर्मांतरण की जो बवाली चल रही है, ये और किसी और के कारण नहीं, हम सब हिंदुओं के कारण चल रही है। हम अपने भाई को गले से नहीं लगा पाते हैं, हम अपने अपनों को अपना बना नहीं पाते हैं। एक बार जरूर ध्यान से सुनिएगा, कंधे से ऊंची छाती नहीं होती, कंधे से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। हाँ, कंधे से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। अरे दीपक ही नहीं रहेगा तो बाती क्या करोगे? जब सनातन ही नहीं बचेगा तो जाति का क्या करोगे? किस जाति में बटे हैं हम? सनातनी बन करके रहिए मेरे भाई बहन। और इस जो सनातनी है ना भैया, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो अपने धर्म का नहीं हो सकता ना, वो किसी और का नहीं हो सकता। और कुछ विधर्मी यह भी कहते हैं कि मां सीता को गर्भवती थी, राम ने छोड़ दिया, जंगल में छोड़ दिया, अकेले छोड़ दिया। ऐसी कोई बात नहीं। अगर वो ऐसा कहते हैं तो ध्यान से सुने, एक धोबी के कहने पर मेरे प्रभु ने मां का त्याग नहीं किया है। ध्यान से सुनिएगा, जब मेरी मां गर्भवती थी, मां सीता, तो मेरी मां सीता गर्भवती थी, तब वशिष्ठ जी के पास जाकर के प्रार्थना की थी, गुरुदेव मैं कुछ दिन वन में रहना चाहती हूं। और मां सीता अकेले वन नहीं गई भैया, उनके माता पिता जनक जी और मां सुनैना भी साथ गए थे। राम जी भी जाना चाहते थे मां सीता के साथ वन में रहने के लिए, लेकिन मेरी मां कौशल्या ने वचन लिया था, राम अब वन मत जाना कभी। दर्शन करिएगा, राम जैसे आदर्श का स्थापन करने वाले, राम जैसी आदर्श भूमि आज हमारी इस भारत भूमि है। हमारे पूर्वजों ने कई वर्षों तक इंतजार किया, अपने प्राण छोड़ दिए। हमारे दादा परदादा ने राम को राजा बनते हुए नहीं देखे, लेकिन हम इस कलयुग में नहीं, राम युग में जी रहे हैं मेरे भाई। राम युग में जी रहे हैं।
और मैं किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन एक बात कहूं मैं आपको, एक ऐसा साधु राजा आया हमारा जिन्होंने आज मेरे राघव सरकार को राजा बना दिया। समझिएगा, हम अपने धर्म को ना छोड़े भैया, हम अपने धर्म को ना छोड़े, नहीं तो चंद सिक्कों के लिए हम अपना धर्म छोड़ते हैं। कुछ पैसे मिल रहे हैं उनके धर्म छोड़ दिए। निवेदन करूं आपको, हमारे पूर्वजों ने सर कटाना स्वीकार किया, लेकिन अपना सनातन धर्म छोड़ना स्वीकार नहीं किया। मत छोड़िएगा, आज संकल्प लीजिएगा कि हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। हाँ, और भगवान राम जी आज पहुंचे हैं अयोध्या, और मुझे लगता है कि माँ सीता का जो उस समय राम जी ने माँ सीता से कहा कि सीता तुम कुछ दिन वन में रहो, और मुझे लगता है मेरी माँ सीता आज आई है अभी कलयुग में, और आज आप और हम सब सौभाग्यशाली हैं जो इस युग में जी रहे हैं, जो अपनी आंखों से भगवान राम को राजा बनते हुए देखें। बड़ी भाव के साथ गाइएगा मेरे साथ, और आइए आप और हम सब भगवान राम के राज तिलक का दर्शन इसी स्थान पर बड़े भाव से करें। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो। थोड़ी आनंद के साथ कर लीजिएगा। गाली से बड़े भाव से झूमते हो। नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना ओ, रघुकुल सा घराना हो, और चरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो, और चरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो। और एक प्रसन्नता की बात है हमारे सनातन धर्म के लिए, 4 वर्षों से जिन्होंने अन्य धर्म को स्वीकार कर लिया था वो आए हैं, वो आए हैं ठाकुर साहब, उनको सम्मान के साथ बुलवाइएगा। श्री बोटी राम जी, श्रीमती सोनमती, श्री बोती राम जी श्रीमती सोनमती ग्राम मघोता से हैं। 4 वर्ष से किसी और धर्म को स्वीकार कर लिए थे, और आज पुनः हमारे इस सनातन धर्म में अब उनका आगमन हुआ है। एक बार ताली बजा करके अभिवादन करें। और मैं चाहूंगा भाइयों से, उन सबको ससम्मान लेकर के आएंगे व्यासपीठ से, हम पुनः उनके घर वापसी करें, आप और हम सब मिलकर के बड़े भाव के साथ जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सनातन धर्म की ये सफलता है। सनातन धर्म का जो राम के हैं, जो कृष्ण के हैं, जो हमारे सनातनी हैं, मैं सत्य कहूं देर आए दुरुस्त आए, और आज 4 वर्षों के बाद पुनः अपने सनातन में प्रवेश करने जा रहे हैं। श्री बोटी राम जी श्रीमती सोनमती ग्राम मधोता से हैं, यही पास से हमको सत्सम्मान लेते आएंगे। जल्दी बड़ी भाव के साथ। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे
जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। काली जी का बड़े भाव से कैमरा में और हम सबके लिए बड़े हर्ष का विषय है। एक बार ताली बजा करके कहिएगा जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। थोड़ा जोर से कहिए जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। श्री भूतीराम जी श्रीमती सोनमती ग्राम मधोता से हैं। आप रास्ता भटक गए थे 4 साल से और आज 4 साल के बाद पुनः हमारे सनातन धर्म में पुनः घर वापसी हुआ है। एक बार ताली बजा करके अभिवादन करेंगे और इनसे हमको प्रेरणा लेनी है, हमको सीख लेनी है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने 700-800 वर्ष पहले और आज भी कुछ दिन पहले अपना सर कटाना स्वीकार किया, लेकिन दूसरे धर्म को स्वीकार करना संभव ही नहीं उनके जीवन में हुआ। और आज हमें प्रसन्नता है कि आज हमारे दो जो हमारे सनातनी हैं आज पुनः घर वापसी कर रहे हैं। एक बार ताली बजाइएगा। एक बार कह लीजिए जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। थोड़ा जोर से कहिए जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। और हमारे इन भाइयों से हमें एक प्रेरणा लेनी चाहिए। जो धर्मांतरण की बवाली चल रही है, 4 साल बाद अन्य धर्मों को स्वीकार करने के बाद फिर से सनातन की जागृति हुई है। निवेदन करो ऐसे सनातनियों के लिए एक बार ताली बजाइएगा और इनसे सीख भी हम सबको लेनी चाहिए। जितने भी श्रोता हमें सुन पा रहे हैं या जितने भी लोग हमें देख पा रहे हैं, यह हमारे धर्म की सबसे बड़ी विजय है कि भूल करके हम दूसरे धर्म को स्वीकार कर लिए थे और आज पुनः हमारे धर्म में आए हैं। जय जय श्री राम। बोले सनातन धर्म की। अब थोड़ी झूमते हुए थोड़ी आनंद के साथ गा लीजिएगा। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। जय हो। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। जय हो।
हो माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगे, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगे, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। हो मेरे जन्मों के मेरे जन्मों के सारे दुख कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे दुख कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय हो जय जय श्री राम। राम झूलेंगे तो पालना झूलाओगे, राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, मीठे 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 भजन सुनाओगे, मीठे 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 भजन सुनाऊंगी। वो राम झूलेंगे पालना झूलाओगे, राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, ओ मीठे 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 भजन सुनाओगे, मीठे 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 भजन सुनाऊंगी। ओ मेरी जिंदगी के मेरी जिंदगी के सारे दुख कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे, राम आएंगे। परिहार जी, आप दो चार बुजुर्गों को अपने साथ लेते आइएगा, अपने साथियों को। और आज बस्तर क्षेत्र में परिहार परिवार के द्वारा और आप सबके तत्वावधान में हो रहे विशाल श्री शिव महापुराण के इस पवित्र आयोजन में आप और हम सब राम राज्य की स्थापना करने जा रहे हैं। और भगवान से प्रार्थना करें यह पूरा बस्तर राममय होकर के रहे। बड़े भाव के साथ मैं श्रवण दीपक जी से भी मैं कहूंगा आप भी आएंगे अपने साथियों को थोड़ी आनंद के साथ। जय हो। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय हो। आइए आप और हम सब मिल करके, दीदी आप भी आइए, आप भी आइए, आप आइए। बड़े भाव के साथ, बड़े झूमते हुए, बड़ी मस्ती के साथ। लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, कौशल्या माई हो। और स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। स्वामी तुम जैसा मेरा
लीजिएगा थोड़ी आनंद के साथ। तिलक कर लेंगे भगवान का राज तिलक, आप और हम सब दर्शन करेंगे। आज परिहार परिवार के द्वारा सभी बस्तर वासियों के द्वारा राम राज्य तिलक की स्थापना होने जा रही है बस्तर में। आप और हम सब इनके साक्षी बने और ये संकल्प ले कि राम राज्य की स्थापना निरंतर होती रहे हमारे इस क्षेत्र में। बड़े भाव के साथ एक बार कह लीजिएगा जय जय श्री राम। थोड़ा जोर से कह लीजिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और थोड़ी आनंद के साथ। भगवा है चोला जिनका बस राम की बात करे, भगवा है चोला जिनका बस राम की बात करे। भगवा कौन कौन हिंदू है? एक बार कह लीजिए जय जय श्री राम। थोड़ा जोर से कह लीजिए और जोर से कह लीजिए और गाइएगा। हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें। भगवा है चोला जिनका बस राम की बात करे, भगवा है चोला जिनका बस राम की बात करे। भगवा है चोला जिनका बस राम की बात करे। भगवा है चोला जिनका बस राम की बात करे। ढोलक तबला बढ़ा बेटा, ढोलक बढ़ा, ऑक्टोपैड बढ़ा दो थोड़ी आनंद के साथ। हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें। जय जय श्री राम। जय हो। जय हो। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। कौन कौन अयोध्या गए? जो गए हाथ ऊपर करें। कैसा सज रहा है अयोध्या? काशी कौन कौन गए? अब किसकी बारी है? कहिएगा। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। घनश्याम कृपा करना, घनश्याम कृपा करना, घनश्याम कृपा करना, मथुरा भी सजाएंगे। घनश्याम कृपा करना, मथुरा भी सजाएंगे। घनश्याम कृपा करना, मथुरा भी सजाएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। ओ दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय हो। जय हो।
से नहीं है हम अंदर से राम के हैं, ऊपर से नहीं है हम अंदर से राम के हैं, ऊपर से नहीं है हम अंदर से राम के हैं, ऊपर से नहीं है हम अंदर से राम के हैं। कौन कौन अंदर से हाथ ऊपर करे, अंदर से है राम के, तो थोड़ी आनंद ले लीजिए ना, थोड़ी आनंद के साथ झूमते हुए, जोश और होश के साथ, बड़े भाव के साथ। ऊपर से नहीं है हम अंदर से राम के हैं, ऊपर से नहीं है हम अंदर से राम के हैं, ऊपर से नहीं है हम अंदर से राम के हैं, ऊपर से नहीं है हम अंदर से राम के हैं। बस इसीलिए हम सब, बस इसीलिए हम सब, बस इसीलिए हम सब, बस इसीलिए हम सब बंदे कमाल के हैं, बस इसीलिए हम सब बंदे कमाल के हैं, बस इसीलिए हम सब बंदे कमाल के हैं, इसीलिए हम सब बंदे कमाल के हैं। भगवा है चोला जिनका बस राम की बात करे, हमारे चोला जिनका बस राम की बात करे, भगवा है चोला जिनका बस राम की बात करे। हमारे चोला जिनका गाइए धन हाथ पसार करके, हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें, हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें। राजा रामचंद्र भगवान की, हिंदू सनातन धर्म की, आज के आनंद की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवा है चोला जिनका बस राम की बात करे, हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें। बोले भारत देश की जय हो। और आइए आप और सबको परिहार परिवार का यह पवित्र आयोजन और भगवान राम के हिंदूवादी विचारधारा सनातनी जिस दिन एक हो जाएंगे मेरे भाई बहन, सनातनियों को एक होना पड़ेगा। और ये कथा कीर्तन भगवान राम से जोड़ना है, और मैं एक निवेदन करूं, ये कथा कीर्तन अपने धर्म से जोड़ना है, समझिएगा, अपना धर्म समझिएगा। आज 2 की घर वापसी हुई है, कल 200 की होनी चाहिए, ये संकल्प लेकर के चलना है सबको। और बड़े भाव के साथ एक बार सभी जयकारा लगाएंगे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सबको राज तिलक उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई मैं प्रेषित करूं। इन्हीं शब्दों के सतवाणी विराम वाक्य को पुष्पांजलि। आज की सभी कथाओं को माँ गंग माई के चरणों में, श्री बस्त्रेश्वर महादेव के चरणों में, माँ दंतेश्वरी के चरणों में, श्री हनुमान जी महाराज सदगुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करूं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव
विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में